स्वामी जी नमस्कार। एक नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ आ रही हैं आजकल नेट पर, जिसमें शीला बोलती हुई नज़र आ रही हैं। वो ओशो पर बोल रही हैं। एक तरफ वो कह रही हैं कि मुझे ओशो से प्रेम था, अब भी है, और अब भी वो उनको प्रेम करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो उन पर डाउट भी करती हैं और उन पर इल्ज़ाम भी लगा रही हैं। तो ये किस तरह का प्रेम है उसका? हाँ, तो शीला पे जब चर्चा करने बैठे हैं तो जिस डॉक्यूमेंट्री की आप बात कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट्री के संबंध में कुछ लोगों ने मेरे पास वो लिंक भेजे थे कि शीला के ऊपर बहुत सारी बातें हैं जो करना चाहते हैं, जिसके कारण हमें धर्म जगत पे ही संदेह उठने लगे हैं। उनके क्वेश्चन केवल शीला तक नहीं थे, उनके क्वेश्चन केवल ओशो पे संदेह पे नहीं थे, उनके थे कि धर्म जगत पे ही संदेह उठने लगा है। तो इसके आंसर्स दीजिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, तो हमें कम से कम ये क्लियर हो कि ये हो क्या रहा है। तो अभी जो बात करने हम बैठे हैं, निश्चित ही मैं इंग्लिश नहीं इतनी अच्छी जानता, तो मैंने इसके संबंध में आप लोगों को ये कहा कि ये वीडियो देख के क्वेश्चन करें। और ये वीडियोस में जो बातें उठाई जा रही हैं, वो जो कंट्रोवर्सीज हैं, उसको मेरा मानना यह है कि कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा, बिल्कुल भी कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा। उसका कारण है, और गजब की बात यह है कि सब ईमानदार हैं, कोई भी समझने की कोशिश नहीं कर रहा और सब ऑनेस्ट हैं। मैं शीला को भी ऑनेस्ट कहूंगा, ओशो भी ऑनेस्ट हैं, जो इस समय डॉक्यूमेंट्री बना के दुनिया के बीच ये बात ला रहे हैं वो भी ऑनेस्ट हैं, और आप क्वेश्चन कर रहे हैं आप भी ऑनेस्ट हैं, और यहाँ जो चर्चा करने मैं बैठा हूं मैं भी ऑनेस्ट हूं। लेकिन हम सबकी ऑनेस्टी आपस में टकरा रही है, क्योंकि हम सबकी ऑनेस्टी के डायमेंशंस डिफरेंट डिफरेंट हैं। जब तक वो डायमेंशंस ना क्लियर हो जाएं तब तक ये बात भी क्लियर नहीं हो सकती। थोड़ा समझ लेना चाहिए। हम इस पूरी चर्चा के दौरान जो बात करेंगे उसको आधार में कुछ चीजों का दे देता हूं, इसी आधार पे बात हो सकती, वरना हो ही नहीं सकती। एक सोशल लॉ होते हैं, एक लीगल लॉ होते हैं, एक स्पिरिचुअल लॉ होते हैं। स्पिरिचुअल लॉ जैसे जो मास्टर्स लोग पे लागू होते हैं। एक स्पिरिचुअल लॉ वो होते हैं जो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं साधक, उन पे लागू होते हैं। तो ये लॉ है, सोशल लॉ, लीगल लॉ और स्पिरिचुअल, और तो ये सबके लॉज हैं। तो अगर हम शीला को देखने बैठते हैं तो शीला कहां पे है? मेरा मानना है शीला दो लॉ फॉलो करती है। शीला का वो इंटरव्यू जब मुझे दिखाया गया था तो उसमें शीला ने स्टार्ट में कहा था कि अमेरिका को जब मैं 60 और 70 के दशक में पढ़ा करती थी तो मुझे लगता था कि अमेरिका एक स्वतंत्र देश है और वहां पे हर व्यक्ति को उसकी आजादी है, ऐसा दिखाई पड़ता था, और जो नियम कानून है वो सबके लिए समान है, अच्छे ढंग से लागू होते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं निकला। वास्तव में पता लगा कि ऐसी कोई चीज वहां पे नहीं है। अमेरिका में हम सबके साथ जो सुलूक हुआ, जो कम्युन को बर्बाद करने के लिए, वो उस सोच से बिल्कुल विपरीत था जो मेरी पढ़ाई के दौरान मैंने बनाई थी। लेकिन शीला जो बात कह रही है वो लीगल लॉज की बात कह रही है। लीगल लॉज के तहत कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र अपनी बात कह सकता है। अमेरिका में भी ये कहा जाता है और दुनिया के हर देश में ह्यूमन राइट्स के तहत ये बात कही जाती, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं होती। ये इम्प्लीमेंट नहीं होती। लेकिन जब एक सौम्य हृदय का व्यक्ति लीगल लॉ से प्रभावित हो जाता है, जस्ट लाइक केजरीवाल, तो वो सोचता है सब कुछ कानून के ढंग से बदला जा सकता है, और जहां जहां कानून नहीं कह रहा वहां वहां गलत है। तो शीला की दिक्कत है कि वो लीगल लॉ की बात करती है। फिर शीला की दूसरी दिक्कत है जो उसकी स्पिरिचुअल सोच के तहत आती है। वो ओशो से बड़ा प्रेम करती है, वो ओशो के प्रति समर्पित है, उनके लिए काम करती है। लेकिन एक जब गुरु के लिए काम करना पड़ता है तो दो लॉज के बीच बहुत ज्यादा संवेदनशीलता दिखानी पड़ती है। एक तरफ गुरु के प्रति प्रेम और दूसरी तरफ लीगल लॉ।
यहां पे क्यों संवेदनशीलता दिखानी पड़ती है उसको अगर समझना है तो एक बात समझ लें, वो तीसरे लॉ की बात है, स्पिरिचुअल लॉ। स्पिरिचुअल लॉ तो किसी लॉ की नहीं मानता। स्पिरिचुअल लॉ वो किसी लॉ की नहीं मानता। हाँ, वो लॉ को मान सकता है, लीगल लॉ जो होते हैं उनको थोड़ा मान सकता है क्योंकि वो सपोर्टिव हैं, लेकिन लीगल लॉ भी हर जगह लीगल नहीं। बहुत सी जगह लीगल लॉ सोशल लॉ हो जाते हैं। जैसे कि संविधान में ये कानून है संविधान हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी, कि लड़का और लड़की अगर बालिग है किसी भी धर्म के तो विवाह कर सकते हैं, ये एक लॉ है। लेकिन हिंदू मुस्लिम कई बार शादियों में ऐसा होता है कि मामला दंगे की तरफ चला जाता है, तब लीगल लॉ सोशल लॉ इंप्लीमेंट कर देता है। वो कहता है कि यदि किसी कारण से समाज में उपद्रव होने का डर है तो कानून जो है वो तोड़ के और समाज को बचाने के लिए कार्य कर देगा। ऐसे में वो हिंदू मुस्लिम जोड़ों को बिछाड़ने का काम भी कर देते हैं। ठीक, अब जहां पे ये ईमानदार नहीं है तो इसलिए लीगल लॉ भी कहीं कहीं पे कह सकते हैं कि लीगल नहीं है, तो वो तोड़ा जा सकता है। जैसे शराब पीना सेहत के लिए नुकसानदेह, लेकिन बिकती। अब लॉ कहता है कि आप इतनी बोतलें घर में रख सकते हैं, उससे एक ज्यादा रख ली तो आप उपद्रवी हो। धर्म के तहत तो ये कोई उपद्रव नहीं होगा। तो ऐसी तमाम बातें होती हैं जिसको हर व्यक्ति अपने अपने तल पे बैठा जस्टिफाई करता है। अगर किसी कानूनविद से पूछोगे वो कहेगा बिल्कुल सही है स्वामी जी, जहां पे हमें अपने नियम तोड़ने पड़ते हैं इसीलिए तो है, समाज के हित के लिए तो नियम बने। बड़ा अच्छा आंसर देगा। आध्यात्मिक व्यक्ति से पूछोगे तो वो कहेगा तुम्हारी चेतना को समाज ने बांध रखा है, मैं तो मुक्त कराने आया, मैं तो ऐसे काम करूंगा तुम उपद्रव में पड़ो। वो भी ठीक है। फिर प्रेम का लॉ कहता है भगवान आप तो कहते थे कि शराब और नशा व्यर्थ है, आप खुद ही 2 सुट्टे मार रहे थे बैठे हो। वो भी ठीक है। यहां सब ठीक है, लेकिन एक चीज है जो सबके ठीक होने में गलत है। वो ये है कि हम इतने ठीक हैं अपने तहत कि हम सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे इस अस्तित्व के साथ। गुरु अगर कुछ ऐसा कर दे जो शिष्य की सोच से परे हो तो शिष्य सामंजस्य नहीं बैठा पाते। शिष्य कुछ गलत करते हैं तो गुरु सामंजस्य नहीं बैठा पाते। लॉ कुछ गलत कर दे तो जो लॉ को मानने वाले हैं वो सामंजस्य नहीं बिठा पाते। केजरीवाल उपद्रव करता है। कहने का अर्थ यह है कि यहां पे सामंजस्य ना बिठा पाना ही असल में सबसे बड़ी दुख की बात है। लेकिन फिर भी इन सब में अगर मुझे चुनना पड़े, अगर आप कहें कि मुझे चुने कि किसके फेवर में सबसे अधिक हैं, तो मैं कहूंगा मैं सिर्फ उस व्यक्ति के फेवर में हूं जो सबको सामंजस्य बिठा के चल रहा है। वो तो सिर्फ एक ही है और वो है धर्म, वो है आध्यात्मिकता। ओशो जिस लॉ पे काम कर रहे हैं वो अपने फेवर का काम नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे के फेवर का काम कर रहे हैं। और दूसरे के हित के लिए जब कार्य किया जाता है तो दूसरे के हित के लिए कार्य जब होता है तो उसमें कहीं कहीं पे कठोरता शामिल होती है। जैसे मां बच्चे को थप्पड़ मारती, बच्चे के सुधार के लिए, बच्चे की दुश्मन है क्या? कौन ऐसा बाप होगा जिसने अपने बच्चे को एक बार गुस्से में ना बोला हो कि निकल जा घर से? कौन ऐसा गुरु होगा जिसने ना कहा भाई तू समझ में नहीं आता तो जा अपना काम कर? किसने नहीं कहा होगा? मुझे तो बस सीधी सी बात बताओ। तो लेकिन हित के लिए कहा, हित की बात आती है तो मैं स्पिरिचुअल लेवल पे जाके करुणा को
मैं मानता हूं कि करुणा जब अपना रौद्र रूप लेती है तो सबसे शुद्ध रूप लेती है। बुद्ध की करुणा से सब एनलाइटेड नहीं हुए। बुद्ध ने जिन पे भी करुणा दिखाई, क्या सब एनलाइटेड हुए? मीठी मीठी करुणा, सब एनलाइटेड हुए? नहीं हुए। ओशो ने जिस पे करुणा दिखाई मीठी मीठी, क्या उससे कोई एनलाइटेड हुए? सब नहीं हुए। लेकिन कृष्ण के सुदर्शन ने जिस पे करुणा दिखाई वो सब एनलाइटेड हुए। राम के तीर ने जिस पे करुणा दिखाई वो सब एनलाइटेड हुए। इसलिए करुणा को जो समझना हो, तो करुणा जिस समय बहुत वेग से आती है उस समय सब नष्ट कर देती है, सारे रोग नष्ट कर देती है, यहां तक कि रोगों का बेस शरीर भी खत्म कर सकती है। ये बहुत उल्टी बात मैं कह रहा हूं, ये सोसाइटी को तो कम से कम बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, और लॉ तो कहेगा ये बिल्कुल गैर कानूनी बात कर रहा है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि लॉ में भी एक जगह करुणा दिखा के दूसरे के हित के लिए फांसी दी जाती। लॉ में भी लॉ हिंसा कर रहा है, वो कह रहा है कि अब कोई और उपाय नहीं है इसे सुधारने का, अंत में इसे शरीर ही त्याग करवाओ, इसलिए फांसी है। फांसी कोई मजे के लिए दे रहे हैं कि 100 हो गए यार, 2-3 साल कोई लटका नहीं दिखा, चलो दे देते हैं, लटका देते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। वो करुणा है, कानून की करुणा है। कानून का एक ढंग है सोसाइटी के बीच मैसेज देने का, लेकिन धार्मिक लोगों का जब ढंग होता है तो है हमारी मजबूरियां हैं कि हम धार्मिक लोगों की अंतर प्रज्ञा को नहीं देख पाते, हम ऊपर के कृत्यों पे ही पूरी जिंदगी निगाह रखते हैं। राम ने रावण को मारा, रावण आज तक अपमान सहता है हर साल, लेकिन मैं जब भी रावण को जलता देखता हूं दशहरे पे, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये इसका एनलाइटमेंट डे था। इसी दिन तो मोक्ष को उपलब्ध हुआ था, वो उसका एनलाइटमेंट दिवस था, लेकिन जिस ढंग से था उसके कारण उसे कभी भी मनाया नहीं जाता, उसे कभी भी समझा नहीं गया। तो इसलिए मैंने ये सारे डायमेंशंस पहले आपके सामने रखे कि सबके अपने अपने डायमेंशंस हैं, उस डायमेंशंस के तहत कार्य हो रहे हैं। फिर वो कार्य इमोशन के तल पे कहाँ हो रहे हैं, अच्छे हैं कि गलत हैं, उन पे भी हम चर्चा करेंगे, और कहाँ पे वो स्पिरिचुअल लेवल पे सही है कि गलत है, हम उन पे भी चर्चा करेंगे। इससे सोसाइटी को क्या लाभ है, क्या नुकसान है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो अब आप अपने क्वेश्चन उठा सकते हैं शीला के ऊपर, जो मुझे कहना था, और इस पूरी चर्चा को एक दिशा मिल पाए, इसके लिए जो बेस तैयार करना था मैंने कर दिया। आप क्वेश्चन उठाएं। पहले तो मैं वही प्रश्न पूछूंगा, जैसे किसी जगह ओशो ने कहा है कि जो जूडास था वो ओशो के जीसस के अनुकूल ही काम कर रहे थे, तो क्या जो शीला की गतिविधियां थीं उन पर ओशो की नज़र थी, और क्या वो चाहते थे वो जो कर रही है वैसे ही करे? नहीं, मैं ये नहीं मानूंगा। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार करूंगा कि जिस तरीके से जुदास के संबंध में जीसस की बात आती है, तो दो तरीके की विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा कहती है कि जुदास ने जीसस को बेच दिया, इसकी वजह से फांसी लड़ी, यही जुदास की पूरी बदनामी का कारण है। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि अगर जुदास ने ऐसा ना किया होता, जीसस को फांसी ना लगी होती, तो जीसस इतने फैले नहीं होते, इतना प्रचार नहीं मिला होता। तो ये ओशो ने भी कहा कि कहीं ना कहीं जुदास जो थे वो जीसस के ही उसमें थे। लेकिन ओशो इस तरीके से शीला को लेके प्लान कर रहे हैं कुछ हूं, ये मैं नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि जो भी हुआ शीला की वजह से, वो कहीं ना कहीं ओशो की बहुत ज्यादा फेम का कारण बना। ओशो की फेम का कारण शीला का ये ढंग बना। लेकिन इसको अगर समझना हो, तो अगर हम इसको प्लान्ड वे में समझेंगे, तो अगर प्लान्ड वे में ये किया जा रहा है, तो ओशो एनलाइटेड व्यक्ति नहीं थे।
अगर वो प्लान कर रहे हैं, अगर वो आफ्टर भी प्लान कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि फिर वो गलत हैं, वो प्लान नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये प्लान अस्तित्व करता है। ये जो प्लान है, जीसस को जुदास मिल जाना, ओशो को शीला मिल जाना, ये सब नेचर करता है। नेचर दो तरीके की तैयारी करता है। पहले तो नेचर को समझो कि नेचर, मैं कहां पे नेचर बोल रहा हूं। एक समय था कि कुछ भी नहीं था, फिर उसके बाद मैटर हुआ। मैटर को एक नाम मिला, इससे दो पैदा हुए। एक है जिसका नाम नहीं, जो दिखता नहीं, जिसकी वजह से जो भी दिख रहा है वो है, लेकिन उसका नाम है। लेकिन अगर हमें दोनों में से चूज करना पड़े, तो हमारी इंद्रियों की एक कमी है कि हम चूज वही करेंगे जो हमें दिख रहा है। जो नहीं दिख रहा उसे हम कैसे चूज कर सकते हैं? वो तो सदा संदेह के दायरे में रहता है। तो इसलिए नेचर में जो बुद्धत्व है, वो एक ऐसी अवस्था है कि जो अदृश्य है उसने किसी दृश्य पे अपना हक जमाया, और अब वो उसके माध्यम से वो संदेश दे रहा है जो कि वो अशरीरी रूप से नहीं दे सकता। यही पैगंबर शब्द, इसी को पैगंबर कहा जाता है, जो पैगाम लेके आया। लेकिन वो पैगाम उसका है जो दिखता नहीं, जो है नहीं, जिसे महसूस नहीं किया जा सकता। जिसे महसूस भी, मैं कह रहा हूं, नहीं किया जा सकता। महसूस भी आप जितनी करोगे वो इंद्रियों के माध्यम से करोगे, वो फीलिंग आप ही की होंगी, दिमाग की खुरपेंच। उसे कैसे महसूस कर सकते हैं? तो उस कंडीशन में ये उसका काम करते हैं। तो जब वो काम करता है किसी के माध्यम से, तो दो चीजों की बहुत स्पेशल बात होती है। पहला वो काम करता है कि उसके जीवन में कुछ ऐसी चमत्कारिक चीजों को मतलब स्थान देता है, जिससे लोगों की दृष्टि उसकी तरफ जाए। सिंगल वर्ड में, चमत्कार हर एक के जीवन में घटते हैं, कुछ ना कुछ सबके जीवन में। फिर चमत्कार ही नहीं घटते, संघर्ष भी सबके जीवन में घटते हैं। एक तो चमत्कार है, तो चमत्कार से लगता है कि अस्तित्व, इसके साथ पीछे से कुछ अदृश्य ताकतें काम कर रही हैं। दूसरा, जीवन में संघर्ष होते हैं, तो लोगों को संघर्ष बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन साथ साथ ये होती है कि वो जो चीजें हैं जब एक्टिव होती हैं, जब अच्छा काम होता है, तो ये अस्तित्व में आज तक है कि हर मैटर जब संघर्ष से गुजरता है, तो उसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव मैटर्स निकलते हैं। हर जगह होता है। तो इसीलिए एक पूरा जगत, अगर हम कहें, तो शुभ और अशुभ मैटर का कॉम्बो है। 51% अशुभ है, 49% शुभ है। तो जब जब शुभ एक्टिव होता है, अशुभ भी एक्टिव हो जाता है। नेगेटिविटीज अपने आप हो जाती हैं, अपने आप एक्टिव होती हैं। कोई कहे कि सबके जीवन में तो नहीं होती, तो मैं कहूंगा सबके जीवन में होती है। दुनिया का एक भी संत ऐसा नहीं हो सकता जिसके जीवन में नेगेटिविटीज एक्टिव ना हुई। मैंने योग निद्रा के प्रयोगों की जब बात की और योग निद्रा पे जब काम किया, तो मैंने योग निद्रा के संबंध में स्पष्ट एकदम मेरा आदेश है कि ये प्रयोग ऐसे नहीं है कि जिन्हें आप अकेले अपने घरों में कर सकें। इसे करने से आप नेगेटिविटी के शिकार हो सकते हैं, पॉजिटिविटी के शिकार भी हो सकते हैं अगर सही ढंग से करें, और नेगेटिविटी के शिकार हो सकते हैं यदि इसमें कहीं भूल चूक हो जाए। ठीक है? तो होता यह है कि भूल चूक किससे होती है? किसी भी गुरु के पास दो तरीके के शिष्य इकट्ठे होते हैं। दो तरीके के शिष्य, जो सच्चे शिष्य, सच्चे शिष्य में भी दो श्रेणियां। एक श्रेणी कहती है कि मैं आया हूं और मुझे कुछ होना है, और एक कहती है आप मिल गए, मैं को हो ही गया, मुझे होने का ख्याल ही नहीं आता। तो एक भक्त की क्वालिटी है, एक है स्वयं के होने की। यह भी पक्का है कि जो स्वयं के होने के लिए आया है, उसे एक ना एक दिन अपने गुरु का विरोध करना पड़ेगा। यह पक्की बात है। विरोध का मतलब ऐसा नहीं कि किसी तरीके का घर्षण। विरोध का मतलब है कि अपनी आवाज लगाने के लिए कि मैं हूं,
मुझे कुछ हुआ, इसमें कहीं ना कहीं फिर उसका अस्वीकार आ ही जाता है। तो ऐसी चित्त दशा में पहली चित्त दशा दो, जो भक्त हैं पूरे, जो भक्त हैं वो शिकार बहुत कम बनते हैं, क्योंकि वो खो जाते हैं, उनके पास स्पेस ही नहीं होता नेगेटिव को प्रवेश का। लेकिन जो अपने होने की बात करते हैं कि मेरा भी वजूद है, मेरी खुद की डिग्निटी है, जो कि शीला भी कहती है। शीला अपनी डिग्निटी की बात, मेरी कॉन्शियस, मेरे को जमीर ने गवारा नहीं दिया, ये बातें करती है। इसका मतलब है वो गुरु के प्रेम में तो थी, लेकिन गुरु के प्रेम में कम थी, वो गुरु से सीख के अपने को स्टेबल करने वाली बात ज्यादा थी। तो जिसके अंदर ये चीज होती है, उसके अंदर एक तत्व होता है ऐसा जिसको नेगेटिविटी शिकार बना सकती। जब कभी भी किसी तरीके के गलत प्रयोगों से गुजरना हो जाएगा, नेगेटिविटी उसको शिकार बना लेगी और वो गुरु के अगेंस्ट चला जाएगा। एक जगह बात लिखी, आप सब ने पढ़ी होगी, कि प्रेम अंधा होता है। तो प्रेम अंधा होता है, ये सामान्य प्रेमों के लक्षण हैं, लेकिन भक्ति का एक लक्षण है कि भक्ति अंधी हो जाती है स्वयं। भक्ति अंधी होती नहीं है, लेकिन अंधी हुए बगैर वो चल नहीं सकती, इसलिए अंधी हो जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो पूरे अंधे हो गए, जो कुछ देख ही नहीं रहे, जिन्हें सिर्फ गुरु के संगत के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा, उनके प्रति कभी भी कोई ऐसे झंझट खड़े नहीं होते। लेकिन जो शिष्य भी अपनी डिग्निटी की बात करेंगे, निश्चित ही उनके शब्दों में, उनकी कुछ बातों में ऐसे जरूर बातें निकलेंगी जिससे लगेगा कि ये गुरु के खिलाफ काम कर रहे हैं। उनकी अपनी निजता गुरु के खिलाफ चली जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति अनूठा है। और यह भी अस्तित्वगत खेल है कि ऐसे लोग भी कई बार प्रचारक हो जाते हैं। ऐसे लोग भी कई बार प्रचारक हो जाते हैं। जैसे मैं अपनी निजता की बात करता हूं, मैं अपनी निजता की बात करता हूं, पूरी तरीके से निजता की, लेकिन ओशो से मुझे प्रेम रहा। मैं अपनी जब निजता की बात करता हूं तो कई बार मैं ओशो को घसीट लेता हूं, तो अनजाने में बहुत से मेरे मानने वाले जो ओशो को जानते भी नहीं थे, वो भी पूछते हैं ये ओशो कौन थे। प्रचार हो गया। मैं अपने सखा स्वरूप के बाद भी ओशो की चर्चा कर रहा हूं, प्रचार हो गया। ऐसे ही मेरे को भी कुछ लोग हैं जो गालियां देते हैं। वो प्रेम करते थे कभी को, आज को वो अपनी, उनकी डिग्निटी हो या विरोध हो या नेगेटिविटी का शिकार हो, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे अभी, क्योंकि ये भविष्य में और कोई सखा आएगा वो करेगा। लेकिन अभी जो है, जब वो मेरे विरोध में बोलते हैं तो लोग पूछते हैं, अच्छा ये कौन है, इनके बारे में बताएं, तो मेरा प्रचार हो जाता। तो असल में पहले जो था वो एड एजेंसीज होती नहीं थी, तो नेचर की बाय प्रोडक्ट है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति काम करता है तो कुछ एड एजेंसीज इस तरीके से काम करने लगती हैं। ये प्रचार का ढंग है। स्वामी जी, बुद्ध जैसा नहीं हुआ ना ओशो, बदनामी हुआ ना शीला का वजह से ओशो का। बदनाम और नाम की चिंता मत करो, चिंता ये करो कि बदला क्या। देखो, पहली बात यह है कि तुम बदनामी और नाम की दृष्टि से देखोगे तो वो चीज नहीं समझ पाओगे जिसकी बात सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। शीला के पूरे इंटरव्यू में कई बार उसने कहा हम जो काम कर रहे थे। ओशो कई बार बोलते हैं मैं जो करना चाहता हूं, मैं भी कई बार बोल देता हूं कि मैं कुछ करना चाहता हूं, लेकिन एक प्रश्न कोई नहीं उठाता कि हम करना क्या चाहते हैं, हम कर क्या रहे हैं। मैं कम्यून बना रहा, सखा परिवार में तुम सब रहते हो, क्या करते हो, हम सब कर क्या रहे। असल में करना नहीं, कुछ करने को सिर्फ एक ही चीज है, और वो है आपका जीवन जीना। आपका जीवन जीना। दो बातें
थोड़ी सी समझना। मैं एक तरफ आप लोगों से कहता हूं कि हम सब अच्छे से जिए, आने वाले लोग आएंगे वो आप ही को देखेंगे, कहता हूं नहीं कहता हूं, स्पष्ट कहता हूं। अगर कोई मेरे पास आएगा तो वो मुझे थोड़ा बाद में देखेगा, पहले तुम्हें देखेगा। पहले आके लोग तुम्हारा टेस्ट ले लेंगे कि तुम कितने टिके हुए हो। होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि अभी पूरे तो नहीं हुए, गलतियां कर जाते हो, तो तुमने देखा होगा मुझे क्रोध आता है और मैं कहता हूं जब तुम ही लोग नहीं समझे तो मैं किसी को दूसरे को समझाने लायक क्या हूं? कि तुम जब मेरे निकट इतने रह रहे हो और नहीं समझ रहे तो मैं फालतू में प्रचार करके और लोगों को बुलवाऊं? होता है नहीं होता है? ये दो तरीके की चीजें होती। अब जिस समय मैं क्रोध कर रहा होता हूं कई बार तुम लोगों को बुरा लगता हूं, कई बार बुरा लग जाता है। लेकिन एक बात बताओ, मेरे क्रोध में बुरा लग के जो बदनामी होती है, बुरा का मतलब तुम्हारे अंदर से मेरे प्रति जो नेगेटिव बात आती है, वो इंपॉर्टेंट है कि मेरा तुम्हें चिल्ला के तुम्हें सही दिशा में ले जाना इंपॉर्टेंट है? सही दिशा में ले जाना इंपॉर्टेंट है। क्रोध तो एक जरिया, जैसे प्रेम एक जरिया, लेकिन प्रेम को तुम लोग बुरा नहीं मानते क्योंकि वो उसका बारे में बड़ी किताबें अच्छी अच्छी। प्रेम काव्य का हिस्सा, क्रोध सांख्य का हिस्सा। तो क्रोध बर्दाश्त नहीं होता और मैं क्रोध और प्रेम को एक ही मानता हूं। मैं तो तुम्हारे प्रेम का भरोसा नहीं करता, क्रोध का तो कभी कभी कर भी लूं, मैं तो प्रेम का नहीं करता, किसी के प्रेम का नहीं करता। मैं सिर्फ एक ही बात का भरोसा करता हूं कि तुम अपनी ही कही गई बातों पे कितने टिके हो। तुमने जो खुद कहा, खुद जो तुमने अपने को नियम दिए, उन पे तुम कितने हो। जैसे मैं अपने कुछ नियमों पे पक्का हूं, बिल्कुल पक्का हूं, उनसे मैं टिकता नहीं। तो बात इस चीज की नहीं है कि बुद्ध बदनाम हुए, कि ओशो बदनाम हुए, कि बुद्ध बहुत अच्छे रहे। ओशो, तुमने बुद्ध के बारे में ज्यादा जाना नहीं, मैं तो यही कहूंगा। बुद्ध बहुत बदनाम थे। जी है ना। हाँ, बुद्ध बहुत बदनाम थे। उनको बदनाम हिंदू धर्म के सारे लोग करते थे। वो कहते थे ये इसने गलत दिशा दे दी, और सही कहते थे, वो गलत भी नहीं कहते थे क्योंकि वो अपने लॉ में सच्चे थे। बुद्ध नया नियम लेके आ रहे थे, वो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। ओशो भी इसी तरीके से कुछ नया लेके आ रहे थे, समझ में नहीं आ रहे थे। तो वर्तमान में क्योंकि ओशो हमारे थोड़े निकट के हैं, हमें इनकी बदनामियों का पता है। जब 2500 साल हो जाएंगे तो इनकी वो बदनामियां थोड़ी कम हो जाएंगी और बाकी चीजें जरा अच्छी लगेंगी। जैसे ओशो के जिस समय जीवित थे उस समय तो ओशो के निकट खड़ा होना भी बवाल था। अब तो जिसे देखो माला लटकाए घूम रहा है कुत्तों की तरह। मैं तो कुत्तों की तरह बोलता हूं क्योंकि जीवित व्यक्ति की माला जब तुम डाले होते हो, तुम्हारा मालिक जिंदा होता है, तो कम से कम रस्सी तो उसके हाथ में होती, वो खींच खांच के तुम्हें रोक तो देता है कि तुम कहीं गलत जगह मुंह ना मारने लग जाओ। लेकिन जब पट्टा तुम्हारे गले में हो, मालिक के हाथ में रस्सी ना हो, तो तुम मुंह तो अपनी मर्जी से मारते हो, मालिक बदनाम होता है। मालिक फोकट में बदनाम, मालिक ने तुमसे नहीं कहा। ओशो ने कभी इस तरीके की चीजें नहीं की जैसे आज के सन्यासी करते हैं। अफसोस होता है ये देख के। शीला का पूरा इंटरव्यू मैंने देखा, उसकी पूरी बातों को सुना है। शीला ने कहीं पे भी ओशो की बुराई नहीं की, कहीं पे भी नहीं की। आज तक उसने बुराई नहीं की। लेकिन कोई सन्यासी ये देखने को राजी नहीं है कि वो कह क्या रही। उसकी सबसे पहले एक बात आई, उसने कही इंटरव्यू के दौरान कि ओशो के पास कुछ ऐसे लोग इकट्ठे हो गए थे जो सोचते थे कि ओशो को गिफ्ट दे दे के हम एनलाइटमेंट ले लेंगे, इंस्टेंट एनलाइटमेंट ले लेंगे। तो ये तो इजिप्ट के लोगों जैसा हो गया जो कहते थे हम तुम्हें खुदा से मिलवाएंगे, हमें तुम पैसे दो। तो फिर कहां बात रही अच्छी। अगर इस चीज का शीला ने विरोध किया तो इसमें वो गलत कहां थी। ये तो ओशो भी कहते हैं कि इंस्टेंट एनलाइटमेंट थोड़ी ना होता, इंस्टेंट इन्हें कहां से आ गए। लेकिन जब वो ये बातें कह रहे हैं, जब
तो लोग तो सुन रहे हैं बैठे, इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। लेकिन जब शीला कह रही है कि गिफ्ट देके एनलाइटमेंट लेने चले आते हो, ये कोई बात हुई? तो गुस्सा कौन करेगा? जो गिफ्ट दे रहे, उनकी संख्या ज्यादा है। गिफ्ट देके एनलाइटमेंट वालों की संख्या ज्यादा है। सच कहूं तो ओशो का काम बिल्कुल भी नहीं था कि ध्यान शिविर होने चाहिए। ओशो का सबसे बड़ा काम था कि तुम्हारा जीवन रूपांतरित होना चाहिए। वो ध्यान से हो सकता है ऐसा वो मानते थे, लेकिन केवल ध्यान से हो सकता है ऐसा ही नहीं। जब वो अष्टावक्र पे बोले तो कोई ध्यान विधि का जिक्र तो नहीं किया। जब वो लाओत्सो पे बोले तो कोई ध्यान विधि का जिक्र तो नहीं किया। ध्यान विधि का जिक्र तो जब किया जब वो शंकर पे बोले और बुद्ध पे बोले, क्योंकि तभी ध्यान विधियों की बात आई। महावीर पे बोले तब थोड़ी सी बात आ गई, अन्यथा ध्यान विधियों की बहुत ज्यादा बात नहीं की। उन्होंने खुद ही ध्यान शिविर नहीं लिए। लेकिन आज ओशो के जो भी सन्यासी समझते हो कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो ओशो का सो कॉल्ड चैतन्य कीर्ति, सो कॉल्ड साधना, सो कॉल्ड नीलम, सो कॉल्ड सन्यासी जितने भी जो शिविर ले रहे हैं, तो मैं तुम्हें कहना चाहूंगा ये कोई भी ओशो का काम नहीं कर रहे। ओशो का काम केवल शीला ने किया। वो भले ही उस समय कंट्रोवर्सी से गुजर गई, भले ही उसकी नादानियां मूर्खताओं ने कुछ चीजों को उठाया, लेकिन आज वो कूल है। अगर चैतन्य कीर्ति को इतने लोग गाली दें तो चैतन्य कीर्ति का खून सूख जाएगा। इतना फेस करके वो बैठी है। और उस लेडी को जितनी गालियां मिली उसके बाद भी उसके चेहरे की ग्रेसनेस के आगे चैतन्य कीर्ति का हाथ नहीं है। मैं चैतन्य को सबसे ज्यादा लपेट रहा हूं, उसे कारण उसे पता ही है। मेरी चप्पलों का नाम भी मैं चैतन्य कीर्ति रखूंगा फ्यूचर में, मैं बता दे रहा हूं। और ओशो की भी कोई चप्पलें रही होंगी तो उनका नाम ऐसे ही रखा होगा, ऐसे लोगों के लिए जो समझते हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अरे काम होता है जीवन जीना। कौन जी रहे हो? मुझे वो आदमी दिखाओ जो जीवन जी रहा हो। और जो थोड़े बहुत जी रहे होंगे उनका तुम्हें कोई पता नहीं है, उनका कोई तुम जिक्र नहीं करते। या तो उनकी निंदा है या वो लापता है। जो थोड़े से जी रहे हैं या तो उनकी निंदा है या वो लापता है। तो ओशो का काम या किसी का भी काम, किसी भी बुद्ध पुरुष का काम सिर्फ एक ही होता है कि तुम्हारी लाइफ से संदेश निकलना चाहिए। लेकिन ओशो के सारे सन्यासियों ने अपने मुंह से संदेश निकालना शुरू कर दिया, जीवन से किसी के संदेश नहीं निकलते। हाँ, मेरे लिए भी लग रहा होगा कि मैं मुंह से निकाल रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन को भी देख लो आके, और पुराना भी देख लो। गालियां जूते पहले खाए हैं, उसके बाद बोलना शुरू किया। हाँ, आगे अभी बताऊंगा कि इसकी भी मजबूरियां क्यों करना पड़ता है, लेकिन मेन चीज तो जीवन होती। तो जीवन असल में जो है वो निकलना चाहिए। बुद्ध के जीवन से कुछ चीजें निकली, लेकिन बुद्ध के बाद लोगों के जीवन से वो चीजें नहीं निकली। बुद्ध के बाद लोग ठंडे होते चले गए। बुद्ध के बाद जितने लोग थे वो बहुत सोशल, उन्होंने बुद्ध को सोशली स्टेबल किया, जिसकी वजह से तुम बुद्ध के बारे में जो जानते हो वो जानते हो, बुद्ध से बवाल नहीं हुआ। असल में उनके बाद जो उनके नपुंसक शिष्य थे, उन्होंने एक सोसाइटी को स्थापित किया, कहीं ब्रेक नहीं किया। इससे बुद्ध का नाम तो हुआ, काम बर्बाद हो गया। और मैं कह रहा हूं यही ओशो के साथ हो रहा कि ओशो ने जीवित रहते तो काम किया, उसके बाद काम के नाम पे सिर्फ फोटो फैल रहे हैं, असली जीवन कुछ नहीं हो रहा। इसीलिए मैं कहता हूं 2-2.5 हजार साल बाद बच्चे कहेंगे बहुत प्यारे बाबा जी थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, डांस कर लेते थे सन्यासियों के साथ, और कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। ऐसा सुनने में आएगा, क्योंकि मूल लोग बहुत सोशल हैं, ये बहुत सोशल हैं। बात जागरण की है, लेकिन पूरी बेहोशी के साथ। जागरण का तो एक ही अर्थ होता। कल बात हो रही थी आपके साथ, आपने कहा कि अब कुछ ऐसा हो गया है कि मैं बवाल कर लेता हूं, पंगे ले लेता हूं सत्य के संबंध में। तो जागरण तो बवाल लेता है। जागृत व्यक्ति कभी भी शांत नहीं बैठ सकता।
वो पड़ी लकड़ियां करता ही रहेगा। सोया हुआ व्यक्ति पड़ी लकड़ी से सदा घबराएगा। मेरा तो काम है कि मैं बिल्कुल भी किसी को भी ऐसे नहीं तैयार करना चाहता कि तुम बेहोश हो जाओ। मैं तुम्हें ध्यान की लॉलीपॉप नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें कोई भी लॉलीपॉप नहीं देना चाहता। हाँ, मैं इतना जरूर कह देता हूँ कभी कभी, और वो बड़ा जबरदस्त लॉलीपॉप है। जब कोई मुझसे कहता है स्वामी जी बहुत आपके साथ आनंद आ रहा है, बहुत ध्यान में गति हो रही, मैं कहता हूँ जरा मेरे बारे में एक लेख लिख दो। आपसे भी कहा था, लिखो, अभी हवा में उड़ते हुए जूते आएंगे, पता नहीं कहां कहां से। तुम्हारी नींद मैं नहीं हराम करूंगा, ये हराम कर देंगे। तो मैं तो यही करवाता हूं। हाँ, इसमें मेरा प्रचार भी है, इसमें मेरा प्रचार भी है, उसकी मजबूरियां। तो इसलिए आप लोग अगर ये सोचते हो कि ओशो को बदनामी हुई शीला के कारण, किसी के कारण, तो गलत है। ओशो की बदनामी कुछ नहीं। ओशो अपने तरीके से बड़े सोच समझ के काम करते थे। उन्हें जो करना था, उनका पूरा जोर इस बात पे था कि किसी तरीके से तुम्हें एक स्वाद दे दें, जो स्वाद में तुम सोसाइटी के सॉफ्टवेयर उखेड़ के फेंक सको अपने चित्त पे जो तुम्हें जमे हुए। I saw and I heard माँ शीला's interview. मुझे ऐसा लगा उन्होंने ओशो को छोड़ तो दिया, लेकिन वो आज भी भगवान इस शब्द से ऑब्सेस्ड है, जो मुझे लगा। बिल्कुल। मैं जो आपसे जानना चाहती हूँ कि माँ शीला अपने गुरु से प्यार में थी, फिर रिश्ते का अंत भी उन्होंने खुद किया अपनी तरफ से। क्या किसी रिश्ते का अंत हमेशा एक्यूजिशन होना चाहिए? जिसके साथ हम प्यार में हैं तो एक समा बिताते हैं हम उसके साथ। मैं गुरु से मुझे आपसे रिश्ता तोड़ना है, तो क्या मैं अगले 20 साल अपने सखा के ऊपर इल्ज़ाम लगाने में निकालूं? ये ज़रूरी है? क्या वो इस बात पे ख़त्म नहीं हो सकता कि जितना समय था मुझे बहुत ग्रहण हुआ, मुझे जो चाहिए था मिला, अब ख़त्म है, ठीक है, मैं अपनी ज़िंदगी, अगर वो मूव ऑन करने की बात करती हैं, मुझे क्यों नहीं लगा कि वो खुद मूव ऑन नहीं कर रही हैं? मेरा यहाँ पे पहला बात तो जवाब वो दे दूँ कि क्या रिश्तों का अंत ऐसे ही होता है? तो किसी ने एक बार बड़ा अच्छा सा गाने में एक बोल थे कि वो हम लोग जिस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, चलो हंस के अब इसको ख़त्म करते हैं। अगर इतनी ही समझ हो कि हंस के ख़त्म किया जा सके तो फिर ख़त्म क्यों करना? पहली बात, जिस दिन इतनी समझ नहीं रहती कि हंस के टाला जा सके, उसी दिन जूता लात तक बात आती है। पहली तो बात सभी रिश्तों में, है ना? समझ होती तो फिर ख़त्म ही नहीं होता। तो रिश्ते ख़त्म ही होते हैं गालियां देके। रही बात शीला की, तो शीला के बारे में मैं ये बात मानने को राजी नहीं हूं, क्योंकि आपने भी शीला को सुना होगा, मैंने भी थोड़ा बहुत सुना, भले वो इंग्लिश मुझे बहुत बेहतर समझ में नहीं आती, लेकिन ट्रांसलेशन इन लोगों ने किया। शीला ने जो था वो ओशो के संबंध में बड़ी स्पष्ट कुछ बातें कही। उन्होंने कही कि कुछ चीजें मेरी समझ में नहीं आ रही थी, वो उन्होंने कहा, लेकिन वो जो प्रेम करती थी उसमें उनके कमी नहीं थी। ऐसा बहुत बार होता है, पति पत्नी के बीच हो जाता है, प्रेमी प्रेमिका के बीच होता है, कुछ चीजें समझ में नहीं आती क्यों कर रहा, वो अपने लेवल पे, वो जैसे मैं कहता हूं भक्त का लॉ है, वो भक्ति में है, लेकिन उसे भगवान का समझ में नहीं आ रहा है, भगवान ऐसा कर क्यों रहा। तो वहां पे शीला ने जब छोड़ा था, तो छोड़ने के पीछे बड़े रीजंस ये थे कि शीला पे बहुत सारे आरोपण एक साथ लग गए थे, और उसके बारे में उसने भी अपना एक डिफेंस दिया है, वो समझने योग्य है। उसने कहा है कि क्योंकि मैं एक तरीके से सचिव थी, मुझ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मुझ पे उस कम्यून को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसकी कार्य प्रणाली को भी देखने समझने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो जब भी कहीं पे भी कोई झंझट होता था तो कहते थे ये तो शीला ने किया। सपोज दैट जैसे हमारे पास दिव्या रहती है, दिव्या सबसे ज्यादा काम संभालती,
किसी को भी कुछ लगा कर स्वामी जी आपको दिव्या ने ऐसा कह दिया हो, या किसी को मैं पूछा भाई ये यहाँ सामान ऐसे क्यों पड़ा, और वो दिव्या माँ ने कहा था। मतलब जिसे देखो वो दिव्या माँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाती। तो जब संख्या बहुत ज्यादा है, 7-8-10 हजार लोग जहां रह रहे हैं, वहां पे इस तरीके के फिर आरोपण शुरू हो जाते हैं, और साथ ही साथ एक जेलसी शुरू हो जाती है सबसे निकट में रहने वाले लोगों से। ठीक है, और ये एक बर्डन होता है। जो निकट का आदमी एक तो प्रेम कर रहा, काम कर रहा, उसके साथ एक बहुत बड़ा बर्डन है। अगर गुरु के लेवल पे देख लो तो गुरु के लेवल पे भी अगर वो कहे कि तुम्हें बहुत सी चीजें नहीं समझ में आ रही, और एक समय ऐसा हो सकता है कि हैंडल नहीं किया जाता। शीला ने कहा कि मैं 6 महीने तक सोचती रही, लेकिन फिर मुझे हैंडल नहीं हुआ और मैंने बात की, तो उन्होंने यही कहा कि तुम छोड़ दो। गुरु का ये आदेश भी कि तुम इस काम को छोड़ दो, तुमसे नहीं होता, तुम छोड़ो। ये भी एक ढंग है गुरु की करुणा का कि तुम अब इससे रिलैक्स पाओ। इतने दिन में ही तुमने बहुत अनुभव ले लिए होंगे, इतने दिन में ही तुम्हारा सोसाइटी का सॉफ्टवेयर गिर जाएगा, अब तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बचना, पक्का हो गया। इतने दिन में ही तुम्हारी बहुत सी शुद्धियां हो गई। अब जाओ, बाकी का वक्त तुम्हें यात्रा कराएगा, और वो उसको यात्रा करा रहा। तो पहली बात तो ये, और दूसरी बात, जिन बातों को वो उठाती है या जिन बातों को आपको लग रहा वो जीवन भर उठाती रही, उसने जीवन भर नहीं उठाया। उसने सब, जब वो काम कर रही थी उस समय तो उठाया, क्योंकि उस समय उसकी जिम्मेदारी थी उन बातों को कहना कि भगवान आपके लिए ड्रग्स आती है, ऐसे लॉ ये गलत है, किसी दिन पकड़ा जाएगा, इल्जाम तो हम पे ही आएगा, तो भगवान इसके बारे में सोचिए। अब उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि सबके लिए तो ड्रग्स मना है, ये खुद क्यों लेते हैं। तो अभी मैं इसका जवाब दूंगा, अभी अगला क्वेश्चन फिर इसी पे लाते हैं। तो वो जो चीज थी शीला की, सब दिक्कतें थी, तो शीला उस समय ये बात उठा रही थी। तो उस समय भी शीला का सब विरोध इसलिए करने लगे क्योंकि शीला सब पे ही बात उठा देती थी जहां जहां उसको लगता था गड़बड़। तो ऐसी स्थिति में शीला ने उस समय उठाई, लेकिन उसके बाद शीला जब छोड़ के अलग हो गई, जब वो जेल भी गई है, शायद बहुत कुछ हुआ है उसके साथ, 4 साल जेल में भी रही, सब कुछ हुआ। उसके बाद जब वो आई तो उससे भी एक वक्त ऐसा आया कि नहीं रहा गया, और उसने एक किताब लिखी, डोंट किल हिम। ठीक है, मैं कह सकता हूं एक ऐसा पीरियड मेरे साथ भी गुजरा जो मुझे ये चीजें, मैंने ओशो के प्रेम में बहुत कार्य किए। मैंने ब्लड डोनेट कैंप लगाए, मैंने लाइब्रेरी खोली, मैंने कैंप्स दिए, मैंने आश्रम चलाया, लेकिन सदा ही ओशो के सन्यासियों में मैंने ये चीज पाई कि ये वो चीजें नहीं करते हैं जिन चीजों को ओशो ने कहा, या जिन चीजों को करने से इनकी कॉन्शियस जागृत हो। ये लोग ओशो की बातों में से सिर्फ वो लोग वो चीजें चुन रहे हैं जिससे इनका ईगो सेटिस्फाई हो रहा, बस उतना ही काम कर रहे हैं। क्रांति नहीं कर रहे, बल्कि पूरी शांति के उपाय कर रहे हैं कि क्रांति हो ही ना पाए। जबकि क्रांति और शांति जुड़वा बहनें होती, लेकिन अगर पहले शांति की मान लो तो क्रांति मर जाती है, लेकिन अगर पहले क्रांति को जी लो तो उससे शांति पैदा हो जाती है। तो शांति जरूरी है, लेकिन क्रांति के बाद, तूफान के बाद की शांति ज्यादा बेहतर होती, बजाय कि पहले तूफान आने ना दिया जाए, इस बात की शांति कर लो। तो यह तसल्ली कहलाती है। तो मैंने भी जब बहुत समय ऐसा महसूस किया, फाइनली ऐसा हुआ कि एक बार एक आश्रम चलाता था मैं सहारनपुर में, मैंने वो फिर छोड़ दिया। मैंने ऐसे चाबी फेंकी और मैंने कहा आज से मेरा कोई लेना देना नहीं किसी ओशो सन्यासी से, किसी से भी, और मैं बिल्कुल चुप हो गया। मैंने बिल्कुल सन्यासियों से बात करना बंद कर दिया। मैंने कहा ये किसी योग्य ही नहीं है कि इनसे बात करूं। मुझे इस चीज की गुस्सा थी, और मैंने एक छोटी सी फेसबुक आईडी बनाई जिसका नाम रखा गुमनाम है कोई। गुमनाम है कोई, बस ना सन्यासी, ना स्वामी, ना शशांक, ना कुछ, उस पर फोटो भी नहीं डाला, लेकिन दुनिया पे निगाह तो रखता था ना। फेसबुक पे था तो हलचलें तो देखता रहता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अचानक मुझे एक, फिर वो लेडी का नाम भी नहीं याद, कोई एक आईडी थी, अनन्या स्वास्थ्य का करके एक आईडी थी। मैंने उसकी एक बार ऐसी कुछ बातें पढ़ी जिसमें उसने बहुत अपना ज्ञान प्रदर्शित किया था, जिसपे सब ताली बजा रहे थे, लेकिन मुझे लगा गलत है। तो अंदर से कोई चीज तो थी जो मरी तो नहीं थी। मैंने आवाज उठा दी, मैंने कहा ये गलत है। तो उसने कहा तुम कौन?
तुम्हें कैसे पता गलत है? तो मैंने कहा मैं भी सन्यासी हूँ। तब फिर मैंने अपने को ओपन किया और मेरी बहुत फाइट हुई, और आज जो मेरा रूप देखती हैं उस फाइट से ही पैदा है। मतलब ओशो के संग रह के मैं क्या था और ओशो के बाद क्या हो गया, वो वाली बात आ गई। ओशो के सन्यासियों के लिए करके मेरी हालत ये थी कि मैं दरकिनार हो गया था, और मैं अपने तरीके से उनकी उन बातों का सत्य से विरोध करते करते फिर हालत ये कि मैं यहां पे पहुंच गया। तो ये मेरे साथ भी हुआ। तो उसी तरीके से शीला ने भी बहुत कुछ देखती रहती होगी बैठे दुनिया में क्या चल रहा। अलग थी, कोई सन्यासी उससे बोलता नहीं था क्योंकि वो तो बदनाम हो गई थी, उससे कोई बात ही नहीं करना चाहता था। तब शीला ने किताब लिखी, डोंट किल हिम, उन्हें मारो मत। अच्छा, जो मर गया उसे कैसे मार सकता है? बुद्धत्व को मारने का एक बड़ा अच्छा ढंग है। बुद्धत्व को मारना हो, बुद्ध पुरुष की हत्या करनी हो, उसके काम की हत्या करनी हो, उसके मैसेज की हत्या करनी हो, तो सबसे अच्छा ढंग है उसको पूजना शुरू कर दो। तो वो कहती थी कि डोंट किल हिम, उन्हें पूजो मत, उन्हें तुम सामान्य इंसान रहने दो, वो तुम्हारे बड़े काम हैं। उनके भी दांत में दर्द होता था, मेरे भी होता है, अभी भी हो रहा है। उनको भी क्रोध आता था, मुझे भी आ जाता है। वो भी बहुत तेज गाड़ी चलाते थे, मैं भी बहुत तेज गाड़ी चलाता हूं। मतलब कहने का मतलब है उसने इस तरीके की बातें की कि वो भी सामान्य इंसान थे, उनको क्रोध भी होता था, प्रेम भी होता था, उनको भी स्त्रियां जो थी वो सताती थी, उनको भी स्त्रियां कब्जा करने की कोशिश करती थी, ये सामान्य सी घटनाएं होती थी। तो लेकिन वो ये कह रही थी, वो जो बात कहती है उसको भी समझना है। वो कहती है कि दुनिया में सबसे प्यारा इंसान अगर कोई देखा तो ओशो, दुनिया में सबसे ज्यादा कनिंग अगर कोई देखा तो ओशो, दुनिया में सबसे ज्यादा मैनिपुलेट करने वाला इंसान देखा तो ओशो, दुनिया में बिल्कुल सच्चे होकर बोल देने वाला इंसान देखा तो ओशो। आप समझे वो क्या कह रही है? वो कह रही है जिधर मुंह घुमाओ उनमें हमें सब दर्शन हो जाते थे। वो हर चीज एक्सट्रीम पे करते थे। अगर कभी मेरी आप ऐसी बातें सुनेंगी जो प्लान्ड हैं तो आपको लगेगा बड़ा मैनिपुलेट है, और अभी मैं बकबक कर दे रहा हूं बिल्कुल आपको लगेगा तो बिल्कुल साधारण सी बात सब बोल देते हैं। कहने का अर्थ यह है कि उसकी नजर में वो एक्सट्रीम पे थे हर, और एनर्जी एक्सट्रीम पे ही होती है। जो शीला ने कहा ओशो के संबंध में, वो यही एक लड़का एक शाहजहांपुर का मेरे संबंध में कहा करता है, इससे ज्यादा दुष्ट नहीं देखा, इससे ज्यादा प्यारा नहीं देखा। वो मेरे संबंध में वैसे ही बोलता था। ये तो शीला को तो बाद में मैंने किताब में कहीं पढ़ा कि वो ऐसा बोलती है, वो मेरे संबंध में तब बोलता था। लेकिन क्या करें, एनर्जी है, एनर्जी जिस दिशा में जाएगी परिपूर्ण हो जाएगी। मुझसे कई बार लोग, जब मैं राजनीति में बोलता हूं, लोग कहते हैं आपको राजनीतिक होनी चाहिए। मैं कहता हूं हाँ मैं होना चाहता हूं, हाँ मैं राजनीतिक होना चाहता हूं। जब मैं धन पे बोलता हूं, लोग कहते हैं तुम्हें गुरु होना चाहिए, हाँ मैं गुरु होना चाहता हूं। जब मैं बिजनेस पे बोलता हूं, लोग कहते हैं आपको बिजनेसमैन होना चाहिए, हाँ मैं बिजनेसमैन होना चाहता हूं। मैं बिजनेसमैन ही नहीं, मैं शिक्षक भी होना चाहता हूं, मैं माँ भी होना चाहता हूं, मैं पिता भी होना चाहता हूं, मैं संविधान भी लिख देना चाहता हूं, मैं दुनिया को सब चलाने की व्यवस्था बता देना चाहता हूं। क्या करूं, मुझे मैं परिपूर्ण लगता हूं। अब ये दुख का विषय है या सुख का विषय है? अगर मैं अपने को परिपूर्ण पाता हूं तो इसमें कौन सी गलत बात है? लेकिन मैं परिपूर्ण हूं इन अर्थों में कि मैं जो भी करता हूं 100% करता हूं। तो मैं अगर राजनीति पे बोलूंगा तो उसके गहरे आयाम पे छू लूंगा जाके बात को। मैं अगर धन पे बोलूंगा तो उसके शिखर पे चला जाऊंगा। मैं अगर प्लान करूंगा आश्रम का तो फिर उसमें भी प्लान फिर शिखर पे ले जाऊंगा। हाँ मैं बच्चे की तरह जब सहज हो जाऊंगा तब भी सहजता के भी शिखर पे चला जाऊंगा। लेकिन ये सारे रूप एक साथ नहीं समझे जा सकते, क्योंकि पूरी दुनिया कुनकुनी 100% तो दूर, वो 10% चल के घबरा जाती। तो ये जो ओशो का ढंग था वो किसी भी एनर्जी का ढंग होता है कि यदि वो सब आयाम में चला जाए। अब जैसे बुद्ध की बात कर लें, अब फिर लोग कहेंगे बुद्ध क्यों नहीं गए महावीर? तो बुद्ध ने पहले ही पैरामीटर लगा लिया। उन्होंने कहा ये 10 प्रश्न करने ही मत, पहले ही घबराए बैठे थे। तो वो उनका ढंग। अब मैं बुद्ध को चालू कहूं
ये बात लोगों को नहीं लगेगी, लेकिन मैं तो कहूंगा चालू थे, पहले 10 प्रश्नों से बच गए। ये तो बड़ा कनिंग था। उसने कहा यही 10 प्रश्न तो झंझट कर देंगे। ये शुद्ध बिजनेसमैन, तो शुद्ध धंधेबाज आदमी। लेकिन अब ये बात लोगों को समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि उन्हें तो शुद्ध बिजनेसमैन वो लगेगा जो बिजनेस के ऊपर बोला हो। लेकिन जिसने अपना धंधा चोखा चला लिया, जिसने सब कुछ बिल्कुल सहजता से निपटा लिया, राजा का पुत्र था, लेकिन ऐसी युद्ध करके भी इतने मुकुट नहीं जीत सकता था जितने मुकुट उसके पैरों में ऐसे चालाकी से चढ़ गए। ढंग, क्षत्रिय के हाथ में ब्राह्मण की सोच आ जाए तो गजब का काम करता है। तो वो उनके साथ हुआ। लेकिन बात लौट के शीला पे आएगी तो शीला ने कहीं पे भी ओशो की बुराई नहीं की। देखने का ढंग है, और अगर वो ढंग भी लोगों को दिखता नहीं तो ये मूड है। वो ढंग भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर मैं कहूंगा कहां बुद्धि गई तुम्हारी, कहां तुम धर्म की यात्रा पे लगे जब तुमको सीधी सहज बात समझ में नहीं आ रही। आखिर हम ओशो को भगवान मानते हैं तो वो वाला तो भगवान नहीं मानते जो सुदर्शन उठा लेते हो। हम वो वाला भगवान तो नहीं मानते जो पहाड़ पे 0 टेम्परेचर पे बैठा हुआ। हम वो वाला तो नहीं मानते जिसके 3 मुंह हैं। हम तो ये वाला मानते हैं कि कम से कम इस आदमी ने भगवान की एक ऐसी परिभाषा दी हमको जिस पे चल के हम भी भगवान हो सकते हैं। इसीलिए तो भगवान मानते हैं। मैं नहीं समझता इसके अतिरिक्त कोई भगवान मानते हैं। तो जब हम इस तरीके का भगवान मानते हैं कि इसकी इस देशना पे चल के हमें भी कुछ अनुभव प्यारे हो सकते हैं, हमारे जीवन में भी शांति आ सकती है, तो फिर हमें ये समझना चाहिए कि हमें इसको वो वाला भगवान नहीं बना लेना है जिसकी पूजा करनी। क्योंकि जैसे इसको वो वाला भगवान बनाया हम फिर चूक गए, क्योंकि वो वाले भगवान तो ऑलरेडी 33 करोड़ पहले से हैं। ये जो नया टाइप का आया था इस पे भी काहे चुन्नी लपेटने लगे। तो भाई इसको वैसा मत बनाओ, डोंट किल हिम, इसको मत मारो। बाकी सबको मार लिया चल गया, लेकिन इसको तो मत मारो। लेकिन लोग लगे हैं मारने पे, पुरानी आदतें हैं। देखो ना वो अरुण बैठा हुआ वहां पे, मारे पड़ा, मार समाधियां बनवाए पड़ा ओशो की, यहां पूज लो वहां पूज लो। अपनी एक चिता भी उसने बनवा ली, एक मिट्टी टीकी की लेटे हुए हैं, भविष्य में हम ऐसी चिता पे जाएंगे, असली वाली पे लेट जाओ। और क्या, सब कुछ नकली, नकली बुद्धत्व, नकली चिता, नकली समाधियां, नकली मूर्तियां। वही बात जिसको मैंने शुरू में कहा कि ऐसे कुत्ते हो गए हैं जिनके गले में पट्टा तो ओशो का है लेकिन लगाम ओशो के हाथ में नहीं। कुत्ते तो सिर्फ पट्टे से तुम कहो कि तुम म्यूनिसिपैलिटी के कुत्ते नहीं हो, ये बात जस्ती नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि म्यूनिसिपैलिटी के कुत्ते को तो फिर भी भान है कि वो किसी का पट्टा अपने गले में नहीं डाले, लेकिन तुम्हें तो म्यूनिसिपैलिटी के कुत्ते भी हो और ये भान हो गया कि किसी का पट्टा डाले। लेकिन पट्टा तभी मालिक का गले में अच्छा होता है जब लगाम मालिक के हाथ में, लगाम तुम्हारे हाथ में, तो ये पट्टा नहीं चलेगा। अभी जब मैं पट्टा बोल रहा हूं, अभी मेरे संबंध में देखो कितनी बातें होने वाली। मैं पट्टा बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं अपनी लगाम अपने हाथ में रखनी है तो पट्टा डाल के क्यों रखो, ऐसे ही रखो। अपनी गर्दन खुद दबाओ जैसे मैं दबाता हूं। पट्टा क्यों डालना? लेकिन किसी की उंगली पकड़ो तो फिर उसकी पकड़ो, मानो तो फिर उसकी पूरी मानो, नहीं तो मत मानो। जरूरी किसी ने कहा कि मानना है, लेकिन लोग कहते हैं हम मानेंगे स्वामी जी आपकी ये बात, लेकिन यहां पे, लेकिन वहां पे, वो वहीं पे तुम बच जाओगे और वहीं पे तो माननी है।
वहीं वहीं पे तो माननी है, जहां जहां पे तुम बच रहे हो वहीं पे माननी है, वहां पे मानना नहीं चाहते। तो लोग शरीर में नहीं रहे गुरुओं के बहुत फेवर में होते हैं, क्योंकि वो गुरु अड़चन नहीं देते। लेकिन उन गुरुओं के साथ बहुत अड़चन है जो शरीर में है और हर जगह लपेट लेते, जैसे अपना गुरजीएफ के साथ कहां बात जम पाएगी। जीवित गुरजीएफ तो समझ भी नहीं आ सकता किसी का, कोई मूडी आदमी पता नहीं क्या कर बैठेगा। ओशो के साथ भी जीवित बहुत झंझट थे। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, तो ये जो बात है कि शीला ने ओशो पे इल्जाम लगाए, शीला का प्रेम ओशो के प्रति खत्म किया, प्रेम आज भी है लेकिन गाली देती रही, नहीं, ये बात सही नहीं है। वो प्रेम है, आज भी वैसे ही प्रेम है। मैं समझता हूं कि वो एक ऐसी सोल्जर थी जिसे तब जो नियम दिए गए थे उसका नियम वो तब भी पालन कर रही है जब वो सोल्जर नहीं रही। वो एक सोल्जर है, ठीक है। उसकी कुछ भूलें हैं, वो भूलों में एक भूल, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, जो आप लोग नशे के संबंध में क्या था, जरा शीला का बताइए। वो शीला कहती हैं कि ओशो नशे में ड्रग ट्रेड करते थे और वो किसी और सन्यासी के लिए नहीं आती थी, उनके लिए ही आती थी। तो ये वो इल्जाम लगा रही। उस नशे का नाम मालूम है क्या लेते थे? नहीं, वो नहीं मालूम। ठीक है, मैं उस नशे के संबंध में आप सब इंटरनेट पे खोज लीजिए कि वो नशा कौन सा होता था। वो नशे के संबंध में मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूं। पहली बात यह है कि साधक के नियम अलग होते हैं, सिद्ध के नियम अलग होते हैं। साधक के लिए जो नियम होते हैं वो सिद्ध के लिए नहीं होते, लेकिन साधक ये अक्सर चाहता है कि सिद्ध भी वही नियम फॉलो करे जो साधक को दिए गए। तो साधक के नियम है कि वो होश पे काम कर रहा है तो उसे थोड़ा सा नशे से बचना चाहिए। लेकिन ओशो कुछ ऐसे प्रयोग भी करते थे जिसके लिए उन्हें एक विशेष तरीके के नशे की जरूरत होती थी। वो जो नशा लेते थे वो एक खास तरीके का ड्रग होता है जो बॉडी को लॉक कर देता है आपके खास टेम्परेचर के साथ। यानी कि अगर आप 20 डिग्री टेम्परेचर में, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 20 है, आप एक चारों तरफ का 20 टेम्परेचर आपने बना रखा है और उस वक्त आपने नशा लिया, तो फिर आपकी बॉडी 20 डिग्री टेम्परेचर में ही बनी रहेगी, भले ही वो बाहर का टेम्परेचर 40 हो जाए, 50 हो जाए। वो एक ये नशा लेते थे। मैंने उस नशे के बारे में थोड़ी जानकारी ली थी, नाम मुझे याद नहीं रहता, वो नहीं है। तो ओशो कुछ ऐसे प्रयोगों को कर रहे थे जो प्रयोग मैं समझता हूं वो प्रयोग आउट ऑफ बॉडी से रिलेटेड प्रयोग थे। कई बार, क्योंकि ओशो को एक बार आउट ऑफ बॉडी का एक्सपीरियंस हो गया था, लेकिन इसको वो बार बार भी करना चाहते थे। साथ साथ इसके माध्यम से वो और भी चीजों की जानकारी लेते थे। वो एक छुपा हुआ कार्य है। तो उस कार्य के तहत जब कोई आदमी अपनी बॉडी को छोड़ के निकलता है तो पुराने समय के जो व्यवस्था थी जिसके प्रयोग शंकर ने किए थे, उस शंकर के तहत 6-7 ऐसे साधकों को उनके चक्रों को जागृत रख के बैठना पड़ता था जब तक वो बॉडी से बाहर निकल के फिर दोबारा बॉडी में ना आ जाए। अगर चक्र आपके अप एंड डाउन हो गए तो दोबारा बॉडी में आना संभव नहीं होता। तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस 1-2 बार तो अपने आप झटके से हो जाते हैं जिनको होने होते हैं। वो प्रयोग के रूप में नहीं किए जा सकते, लेकिन प्रयोग के रूप में करने हो तो बॉडी के चक्रास को बहुत, या बॉडी के टेम्परेचर को बहुत मेंटेन रखना पड़ता है। चक्रास को छोड़ो, टेम्परेचर को मेंटेन रखना पड़ता है। ऐसे में ओशो ने इस ड्रग्स का यूज किया कि वो एक खास टेम्परेचर में रख के अपने आप को आउट ऑफ बॉडी ले जाते थे। वो क्या करते थे इसके संबंध में मैं एक बात कह सकता हूं, बाकी बातें भाई अपना शोध करिए। एक बात मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि एक बार मुझे आनंद स्वभाव ने बताया था, ऐसी कुछ बात चली थी, तो उन्होंने कहा था, ऐसी चर्चा बताए ना कि कहने के एक बार हम लोग जो थे
किसी सन्यासी के साथ वो लोग खाना खा रहे थे, तो कहने लगे खाओ खाओ बाबा का माल छक के खाओ। मतलब ओशो को बाबा बोलते, कहते बाबा का माल छक के खाओ, बाबा का माल है खूब छक के खाओ। कहने लगे ये भी था कि वहां पे जिनके बीच में बात कर रहा था वो लोग जो थे ओशो से नहीं मिल सकते थे, वहां कोई भी ऐसा नहीं था जो मुखबर के रूप में हो या ओशो से मिलता हो। और उसके बाद कहने लगे मैं थोड़ी देर बाद ही ओशो के पास गया, वो तो अपने कमरे में ही रहते थे, कहीं निकलते नहीं थे, तब टेलीफोन नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। लेकिन जब ओशो के पास कहने लगे मैं पहुंचा तो ओशो ने एकदम ऐसे कहा, कहने लगे हमारी बाबा का माल खूब छक्के खाओ। थोड़ी देर बाद जब मैं पहुंचा, जब ओशो से मतलब मुलाकात हुई, वो तो थोड़ी देर मतलब 1 घंटा हो 2 घंटा हो, जब मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहने लगे जब मैं पहुंचा उस समय तक और कोई उनसे लगभग नहीं मिला था। लेकिन ये बात ओशो को कैसे पता थी? वो दिव्य दृष्टि, मैं कहूँ दिव्य दृष्टि ना हो, एक आदमी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस से ऐसी चीज़ों की खबर रख रहा हो, एक इतनी बड़ी व्यवस्था चल रही है, थोड़ा बहुत जानकारी लेने का भाव होता है, मेरा ही होता है, वे चल क्या रहा है, हर चीज तो दिव्य दृष्टि से नहीं पता लग सकती, कुछ बातें तो पूछनी पड़ती, तो पूछ के जानकारी ली जा सकती। आने वाले समय में इस तरीके के चीजें हैं कि भाई सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं, निगाह रखें कि भाई आश्रम में चल क्या रहा है। तो अपनी ही व्यवस्था पे निगाह रखना तो कोई गलत बात नहीं, उसके लिए इस तरीके का उपयोग उन्होंने करा। एक उपयोग तो मैं ये बता रहा हूं, बाकी हो सकता है वो कुछ और उपयोग भी कर रहे हो। आफ्टर शरीर वो किस तरीके की चेतना के लेवल पे जाके काम कर सकते हैं, ऐसे भी कई प्रयोग हो सकते हैं। ऐसे भी प्रयोग हो सकते हैं कि अपने आप को वो पूरे रूम से अटैच कर लें, क्योंकि जाने के बाद एक आदेश उनका ये भी था कि इस रूम का टेम्परेचर जितना है इसे इतना ही सेट रहने दिया जाए, इसको बदला ना जाए। तो मे बी पॉसिबल उन्होंने इस शरीर को अपने बढ़ा के वो टेम्परेचर में कमरे को ही शरीर बना लिया हो। ऐसी स्थिति में कि आफ्टर बॉडी कुछ काम करने हो, अपनी चेतना को एक अलग, जैसे मैं हूं, मुझसे कोई पूछता है कि स्वामी जी अगर आपके लिए कोई चीज आप ऐसी चाहते हो कि काम आपका अधूरा रह जाए और फिर आपको करना पड़े, तो आप क्या करना चाहेंगे? तो मेरा गहरे में ये है, अगर कोई कर सके तो करे। मेरा गहरे में ये है कि मुझे प्रिजर्व कर देना, मैं मरूं मुझे तुरंत प्रिजर्व कर देना, बॉडी सड़ने मत दो, बाकी मैं काम निपट लूंगा। ये मेरा अपना। तो हो सकता है कि हर व्यक्ति अपने काम की रक्षा के लिए सब करता था, तो वो नशे के संबंध में जो मैं कह रहा हूं वो ये कर रहे थे, लेकिन ये कहां तक समझाएं कि वो क्या कर रहे हैं। और एक व्यक्ति जो कि भक्त है, अगर उसके साथ इस तरीके का इंटरेक्ट कर लेंगे तो खाली होली में हो सकता है उसकी उसमें भी रुकावट आए काम में। तो भाई तू अपने काम से लेना देना, तुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मैं क्यों कर रहा हूं, क्यों नशा ले रहा हूं, मैं नहीं समझाऊंगा, कोई जरूरत नहीं समझाने की। आप बात समझ रहे हो? तो इस तरीके की चीजें जब हुई तो उसको नहीं समझ में आ सकती। एक भक्त को ये कहां समझ में आ सकता? एक नियम कानून करने वाले को ये चीज तो ऐसा लगेगा कि गुरु वो काम कर रहा है जो कि हमें सिखा रहा है कुछ और, अपने आप कुछ और कर रहा है। ये भक्त की भूलों में एक भूलें हैं कि वो जितनी क्लोजली वो अटैच थी, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा क्लोजली वही अटैच थी, तो इतना डिस्ट्रस्ट एक बात पे, गुरु पे कुछ तो। मैं वही तो कह रहा हूँ, डिस्ट्रैक्ट नहीं है वो, यहाँ पे उसकी श्रद्धा नहीं हिली, यहाँ पे उसके कर्म रुकावट दे गए। अब आप थोड़ी देख लीजिए इसको और आज के युग में समझ लो। जैसे दिव्या है, दिव्या हमारी भाई कंपनी का काम भी देखती, हिसाब किताब भी रखती। आजकल तो मोदी ने भाई बड़ा लीगली कर दिया कि हर चीज का हिसाब किताब रखो, हर चीज की लिखा पढ़ी होनी चाहिए। अब किसी दिन पता लगा कि हम मॉल गए हुए हैं, हमें कोई शॉपिंग करने का मन आ गया, हमने सब बच्चों के लिए कपड़े खरीद लिए। अब पेड जो था कंपनी के कार्ड से कर दिया, लौट के आके पता लगा कंपनी के कार्ड से कपड़े तो नहीं खरीदे जाते, ये तो रूल में नहीं है, ये कपड़े तो। अब इसमें क्या है? अब हो सकता है किसी दिन अगर यही बात झंझट दे, अब ये हमसे कहे कि आपका तो मूड स्विंग हो जाता है, आपने तो कपड़े खरीद लिए, अब हम इसको दिखाएं कहाँ, कौन से लेजर में इसकी एंट्री करें, और ये तो फिर गलत काम हो जाएगा, कंपनी किसी दिन बंद हो जाएगी। तो इनको थोड़ी ना मालूम कि हमारा मूड किस उसमें आ जाता है। ये तो यही कहेंगे कि आप थोड़ा सा तो बुद्धि लगाओ भाई, ये तो सरल सी बात ये कहेंगे स्वामी जी आप समझो। अब भले ये निवेदन करके कहेंगे प्रभु समझो,
ये आप क्या कर लेते हो? मैं कहूँ मैं नहीं समझता, मेरा मूड आ गया ना, ले लिए। अब समझना तुम समझो, तुम दिखाओ अपने लेजर में कैसे दिखाने। तो ऐसी चीजें थोड़ी सी अविश्वास हल्का सा लाती हैं, लेकिन उससे उसकी श्रद्धा पे असर नहीं पड़ा। श्रद्धा पे नहीं असर पड़ता है, श्रद्धा उसकी आज भी बनी हुई है। उसने जो चीज बनाई थी, जो पैरामीटर बनाई थी, वो उससे बिल्कुल नहीं हिल रही। निश्चित ही वो उसका पैरामीटर है, लेकिन वो उससे नहीं हिली। दिव्या है, दिव्या भी इस तरीके के कुछ पैरामीटर को जीती है। मेरे इतने निकट होने के बाद भी इसके कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि मुझे लगते हैं कि गलत है, लेकिन उसके पैरामीटर है इसलिए ठीक है। जैसे दिव्या कहती है यदि आपको कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी, मैं तो फिर मुझे जी के क्या करना। और मैं इसमें हमेशा ही विरोध कर देता हूं। मैं कहता हूं तुझे ये क्या सोच है कि मैं जीवित नहीं तो तू जीवित नहीं, ये तो बिल्कुल बेहोशी की बात है। धर्म जगत के तल पे तो ये बेहोशी। अरे मैं मर गया तो जीते रहना। वो कहती मुझे जीना ही नहीं। वो तो कहती मुझे सती प्रथा बड़ी अच्छी लगती है कि मर जाओ तो अच्छा, जिसे प्रेम करता है वो नहीं है तो फिर जी के क्या करना। लेकिन अब ये बातें जो हैं वो उसके पैरामीटर के तहत तो बहुत अच्छी हो सकती हैं, लेकिन मेरे तहत पे गलत हैं। अब अगर वो उसमें जीती रहे अपने तरीके से, ऐसा हो तो वो उसका आनंद है। इसको कौन सिद्ध कर सकता है ये आनंद होगा कि नहीं होगा। शीला आज जहां पे खड़ी है वो आनंदित है। वो तो कहती मैं साइलेंट हो, चुप होगा, मुझे तो मस्ती है, तुम क्यों झंझट में पड़े। वो अपना काम कर रही, अपना जी रही, शांति। सब आरोप लगा रहे, इंटरव्यू भी देती है, झंझट भी नहीं करती, और सब तरीके से चल रहा है। तो मेरे उसके खिलाफ लोग झंझट कर रहे हैं, वो तो किसी के खिलाफ झंझट नहीं कर रहे। वो तो सिंपली बात की मत मारो उन्हें यार। तो मैं नहीं समझता कि कहीं पे भी उसने इस तरीके की चीज की। हाँ, आपका क्वेश्चन। ड्रग्स वाली बात जब शीला ने उठाई थी तो उसमें ये उन्होंने कहा कि ओशो जब ड्रग्स मंगवाया करते थे तो उनके साथ कुछ लोग और भी होते थे जो ड्रग्स यूज़ करते थे और ओशो, लेकिन आश्रम के और सन्यासी नहीं यूज़ करते थे। तो कुछ लोग हो सकते हैं जिनके साथ विशेष प्रयोग होते हो, हर एक के लिए नियम नहीं। देखो साधक में भी ऐसा होता है कि एक लेवल ऐसा आ जाता है कि वो साधना से आगे बढ़ जाता है, उसके साथ कुछ गहनतम प्रयोग किए जा सकते हैं। तो इतना बोल के भी तो उसको शांत कर सकते थे कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट या प्रयोग कर रहा हूँ, तुम्हारे डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। इतना भी उन्होंने ये भी इस बात का हिस्सा होता है कि मैनिपुलेशन है। अगर तुम्हें विश्वास है तो तुम्हें फिर विश्वास होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें विश्वास को सिद्ध करने के लिए मुझे तर्क देने पड़े तो इसका मतलब है कि तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम्हें उन तर्कों पे विश्वास है। विश्वास तो अंधा होता है। विश्वास तो जब मैंने कहा भक्ति अगर है तो दिखाओ ऐसे कि किसी भी तरीके की फिर भक्ति है, लेकिन अगर तर्क देने पड़े, अगर सिद्ध करना पड़ा कि भाई देख ऐसे ऐसे होते हैं, तो वे तो फिर तो वो झूठ बोल के भी सिद्ध कर दे। बात समझो ना, परीक्षा किसकी है यहां पे, ओशो की भक्ति की? वो तो उसकी भक्ति की परीक्षा है ना। भक्ति संदेह क्यों उठा रही? भक्ति ये क्यों नहीं मानती आप जो करते हैं ठीक है? मेरे एक जानने वाले थे, उनसे किसी ने पूछा कि यदि मैं कहूं आपसे कि ओशो बलात्कार कर रहे हैं तो आप क्या कहोगे, देख के भी कि कर रहे हैं, देख लो सामने कर रहे हैं, आपकी श्रद्धा क्या कहेगी? तो कह रहे हैं कि मैं तो ये कहूंगा कि भगवान बलात्कार कर रहा है। बलात्कार ही है लेकिन भगवान कर रहा है। भगवान जो भी कर रहा है उसको वो तो ठीक ही कर रहा है। बड़ा मुश्किल है ये समझना। लेकिन तुम कहते हो कि जब इतना ही था तो थोड़ा समझा देते। समझा देने से तुम्हारी श्रद्धा फिर समझ पे डिपेंड हो गई, फिर वो भक्ति नहीं बची, फिर वो ज्ञान योगी हो गई, जिसे हर चीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए। एक्सप्लेनेशन जी मेरा भी ऐसा ही प्रश्न था कि क्या यहाँ पे आके शीला की भक्ति हारी नहीं? मैं वही कह रहा हूं कि यहाँ पे उसकी भक्ति को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन क्षण भर के उसका इस बात के प्रति नुकसान हुआ। मैंने कहा शीला दो चीजों में बटी हुई थी, मैं पहले कह चुका। शीला एक तो नियम फॉलो कर रही थी जो कि सोशल लॉस थे, लीगल लॉस, और दूसरी तरफ भक्त के लॉ। वो दो लॉ के बीच में थी।
वो दो लॉ एक साथ इंप्लीमेंट करती थी। एक तरफ ओशो के प्रेम में काम करती थी, दूसरी तरफ उसे लीगल्स काम करने के लिए अपॉइंट किया था। तो लीगल लॉ के तहत ही तो वो ये बात उठाती थी, ये बात आप कैसे कर रहे हो, बाहर से ड्रग्स आ रहा है, आपकी वजह से हमें गलत तरीके से लाना पड़ता है। एक पर्चे बनाने पड़ते थे दवाइयों के कि बीमार हैं ये वो, तब आते थे ड्रग्स, सीधे सीधे ड्रग्स नहीं आते थे। ये वाले ड्रग्स डॉक्टर से लिखवा के लाने पड़ते थे और कई पर्चे बनाने पड़ते थे, तब उस क्वांटिटी में मिलता था जिसको नशे की तरह यूज किया जा सके। तो समझने वाली बात है, वो लीगली तो एक तरीके से उंगली उठा रही है क्योंकि वो भी उसको दिया गया काम, लेकिन दूसरी तरफ वो भक्त का रोल भी निभा रही। अब बिल्कुल यही समझो, भगवान लक्ष्मण भी राम के साथ, लक्ष्मण जो थे वो भी ऐसे ही करे थे। एक तरफ तो राम के प्रेम में राम को देखने चले गए और कहा सीता का ख्याल रखना, तो उसके लिए लकीर खींच गए। लीगल लॉ भी फॉलो कर रहे थे लेकिन भक्त का लॉ भी फॉलो कर रहे थे। तो भक्त के तहत तो आज तक प्रेम में है। उसने कोई गुरु तो नहीं बनाया, खुद गुरु होके तो नहीं बैठी, उसने कहीं पे भी ऐसा लक्षण प्रकट नहीं किया हिंदू पकड़ लिया हो, मुस्लिम पकड़ लिया हो। वो जो कम्यून में सिखाया गया था वो देशनाएं आज तक इंप्लीमेंट कर रहे। जो मानवता वाली सोच उसे दी गई थी कम्यून में, वो तो उसमें आज भी बनी हुई। यही सब गैर मानवतावादी हो गए जो उसका विरोध कर रहे हैं। इनके शब्द देखो, उसके जब शीला के ऊपर कमेंट्स पढ़ो तो ऐसे गालियां लिखते हैं उसको, गंदी गंदी। सोचो किसने ज्यादा पाया, शीला ने कि इन्होंने? तो शीला तो फिर भी, मैं तो शीला के फेवर में हूं, मैं तो उसके पक्ष में अपना हाथ उठाता हूं। अब जिसे बहस करनी हो उससे कर ले, शीला जिसका जवाब ना दे पा रही हूं मैं दूंगा। शीला दोनों जगह ईमानदार रही। उसने अपने भगवान से भी वो प्रश्न कर लिया जो भक्ति जिसकी परमिशन नहीं देती। और शीला इन सब बातों के तहत छोड़ के नहीं गई। उसे ओशो ने कहा था कि तुम अब छोड़ दो, तुम अब छोड़ दो, उसने छोड़ दी। बहुत मुश्किल है इन चीजों को समझना कि जिस जगह शीला ने अपने आप को जस्टिफाई किया, शीला की कॉन्शियस का ये हिस्सा रहा होगा कि जिसमें बहुत वो लीगली चीजों को और स्पिरिचुअली चीजों को बैलेंस करके चल पाई। डिड शी टर्न विटनेस, गवर्नमेंट की विटनेस बनी अगेंस्ट ओशो? नहीं, कहीं पे नहीं। मुझे तो ऐसा कोई पता नहीं कहीं पे वो ओशो के खिलाफ उसने कोई गवाही नहीं दी। उसने तो कहा कि अमेरिका सरकार के संबंध में, जब वो अमेरिका सरकार ने कहा कि वहां ड्रग पकड़ी गई, तो उसने कहा ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि बाहर साइड में डॉग स्क्वाड होते थे और सब कुछ चेकिंग होती थी और वो सरकार की निगाह उसमें होती थी। तो यदि किसी भी तरीके का ड्रग अंदर जाता पब्लिकली तो सरकार तो पहले ही पकड़ लेती। तो इसका मतलब पहले कोई ड्रग नहीं गया, बाद में सरकार ने दिखाने के लिए वहां पे ड्रग दिखाया, सब कुछ दिखाया। वही तो, वो तो साजिश थी। वो तो अमेरिका के खिलाफ आज भी बोलती। मैं नहीं समझता अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ ओशो का कोई सन्यासी बोला हो। शीला बोल देती है अभी भी। उस इंटरव्यू में शीला ने जरूर बोल दिया कि बाड़मेर का कोई भी राष्ट्रपति हो, मैं जिसकी एक बार सेक्रेटरी रैली वो मेरे लिए सबसे ऊंचा था, बाकी सब दो कौड़ी के। मैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति की भी सेक्रेटरी बनना पसंद नहीं करूंगी। सोचो ना वो प्रेम के किस लेवल पे बात कर रही है। उससे जब पूछा कि आप उनकी सेक्रेटरी थी, कुछ बात थी, तो एकदम सोच समझ के बात करना, अब तो मेरे भगवान के प्रति आ गए हो। और फिर जहां पे वो अब ये कहती कि भगवान के उस पे ही देखती है, उसका अपना एक देखने का नजरिया उसने बना लिया कि मैं यहीं पे देखूंगी, यहीं पे सेट करूंगी। मैं इसको इसलिए अच्छे ढंग से समझ सकता हूँ। मेरे पास दिव्या है, दिव्या का कहना मुझे आप कभी स्वामी जी नजर नहीं आते। आज भी मुझे गुमनाम कहना ज्यादा पसंद करती क्योंकि इसी नाम के तहत मुझसे जुड़ी थी। उसके अंदर वो छवि इतनी बैठी, वो गुमनाम, जबकि सखा भी नाम इसी ने दिया। सखा भी नाम मुझे जो दिया हुआ है वो दिव्या का ही दिया हुआ है।
कि आप सखा इस्तेमाल करो, ये आपके ऊपर ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, स्वामी वामी जी नहीं अच्छा लगता। ठीक है, अच्छा, तो मैं कम से कम ये बात जो आपको दिखती है वो मुझे नहीं दिखती, बिल्कुल भी वैसा नहीं था। समझ की थोड़ी सी फेर हो गई। कुछ शब्द होते हैं जो हम जब इस्तेमाल करते हैं तो हम नहीं जानते कि ये शब्द दूसरों तक कैसे पहुंचेंगे, दूसरे अपने तरीके से उन शब्दों को देख लेते हैं। लेकिन सारा खेल इस जगत में भाव का है, धर्म जगत में सारा खेल भाव का है। भाव उसका शुद्ध था। जब उसने कहा कि डोंट किल हिम, तब भी भाव शुद्ध था। एक ये कुछ बातें मैंने शायद आप ही से सुनी कि ओशो ने वहाँ रह के डॉग्स लिव इन वाइट हाउस का स्टेटमेंट दिया था, इससे कंट्रोवर्सी शुरू हुई। उसके अलावा माँ शीला की वजह से और कई कंट्रोवर्सी शुरू हुई। तो एक्चुअली कंट्रोवर्सी की शुरुआत ओशो की वजह से हुई या उनके स्टेटमेंट की वजह से, या वहाँ शीला की वजह से कुछ ऐसा हुआ? कई तरीके की कंट्रोवर्सीज मिक्स हुई। एक तो मिक्स हुई कि कहीं ना कहीं ओशो को जिस तरीके का प्रमोट कर रहे थे लोग, क्योंकि ओशो अकेले तो नहीं थे, कुछ लोग तो प्रमोट भी कर रहे थे, कुछ एक टीम तो बनी थी जिसका एक पार्ट शीला थी, लेकिन मेन लोग अलग थे उस टीम में, बाकी लोग अलग थे। अब ओशो के बारे में एक वक्तव्य सामान्यतः किताबों में लिखा जाता है कि ओशो 1-2 साल तक बोले नहीं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। वो कह रहे थे कि शीला ने इस बात पे खंडन किया कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि वो सालों तक नहीं बोले, वो पब्लिकली नहीं बोलते थे, लेकिन बाकी लोगों से वो चर्चा करते थे, डिस्कस करते थे, और अंदर की मीटिंग्स होती थी। तो ये अंदर की मीटिंग्स थी। ये मैं पहले कह चुका हूं कि ओशो ऐसे प्रमोट व्यक्ति थे जो पूरे प्रमोशन के प्रभाव में नहीं थे। ओशो को इनकी करुणा के आधार पे ही कुछ लोगों ने प्रमोशन इनका कर लिया। जैसे सामान्यतः आज की तारीख में लोग ऐसे आते हैं कि आप बड़े अच्छे बाबा जी हैं, हम आपको प्रमोट करना चाहते हैं, मेरे पास ही आते हैं। वो ऐसे आते हैं, सीधे सीधे प्रमोट करना चाहते हैं, आपको धन मिलेगा, सम्मान मिलेगा। उस समय प्रमोशन ऐसा नहीं था। उस समय यह था कुछ लोगों ने ओशो को प्रेम करते होंगे, दुकानदारी छोड़ छाड़ के करने लगे होंगे प्रेम। यार आदमी तो बढ़िया, यार अगर थोड़ा सा इसके साथ काम किया जाए तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ हो सकता है यार। तो ऐसे गए होंगे, भगवान थोड़ा सा हम आपको काम करना चाहते हैं, आपके साथ आपको प्रमोट करना चाहते हैं, या प्रमोट नहीं, ऐसे कहा होगा भगवान आपके लिए कुछ करने लगा होगा, भक्त आया करो। अब देखो एक चीज का जिक्र और आता है कि रजनीश बाइबल छपी और ये सब चीजें होने लगी। अब यहाँ पे समझना, हाँ बोल लो तुम पहले, इससे अतिरिक्त क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, इसी में होना चाहिए। इसी का उन्होंने ये कहा था जब अमेरिका जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत है, उसी तरह मतलब जैसे कोई शादीशुदा होते हैं कुछ होते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने लिखा था कि एक धर्म मुझे मालूम है, मैं वही कहने जा रहा था, आप सुना करो इसलिए पूरी बात। तो रजनीश बाइबल और छपी सब, अब इस चीज को इस ढंग से लोग बहुत से, जैसे मुझे पहले कभी सुनने में आई थी, किसी ने बताई थी कि शीला ने रजनीश बाइबल छपवा ली, ओशो जब मौन थे तो ये सब चीजें शुरू हो गई थी, रजनीश बाइबल छपने लगी, ओशो होने लगा, उनके वो बना दिए गए कि ये दिन होंगे जिसपे फेस्टिवल बनेगा। लेकिन आज बात जब मैंने उसको सुना तो वो मुझे दूसरी बात लगी और वो सही लगी। जैसे अब वहां पे कोई व्यक्ति आ रहा ओशो के यहाँ आने के लिए, तो उसको ये देना पड़ता था कि हम वहां पे आ रहे हैं, हम उनके धर्म में शामिल होना चाहते हैं। सामान्य वीजा तो 10-15 दिन का मिलता है, वो कहे कि हम यहाँ पूरी जिंदगी रहना चाहते हैं, तो धार्मिक अनुमति कौन देगा? तो वो संस्था अनुमति देगी कि भाई ये हमारे यहाँ आ रहा है, इसे आने दीजिए, वीजा दे दीजिए। लेकिन संस्था धार्मिक है ये कैसे सिद्ध होगा? तो उसके कुछ लॉ होते हैं कि एक नियम होता है, कोई भी संस्था तब संस्था होती है जब उसका नियम होता है, जब उसमें फेस्टिवल होते हैं, जब उसके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तभी वो संस्था धार्मिक कहलाती संस्था। तो इसके तहत जब बात चली होगी तो उसने कहा होगा भाई बना लो, एक नियम बना दिया, रजनीश बाइबल रख दी। अब जैसे मैं हूं,
मैं बहुत सी प्रेमी प्रेमिकाओं को ऐसा देखता हूं, बेचारे जब शादी करने के लिए परेशान होते हैं, बहुत मुझे दुख होता है। पूरे हिंदुस्तान में एक संस्था सबसे अच्छी लगती है, आर्य समाज, जो झटके से शादी करा देती। ठीक, कई बार मैंने सोचा कि एक शादी का ऐसी व्यवस्था मैं रख सकता हूं कि कोई भाग गया लड़का लड़की लेके और दूर से शादी करना चाहे, ऑनलाइन मैरिज, तो उसे कोई मान्यता दी जा सके। तो मैंने सोचा कि मैं यार ऐसे कैसे कर सकता हूं, तो इसके लिए मुझे एक धर्म बनाना पड़ेगा। तो मैंने भी इसके बारे में मालूम चला, तो वही है कि धर्म में फिर इतने लाख लोगों के कम से कम सिग्नेचर हो, फिर आपका कोई लॉ हो, आपका कोई स्थान हो, आपकी कोई मूर्ति हो, कुछ हो, तो ये नियम बन सकते हैं। तो मैं सोचा तो करता मैं कर लूं, लेकिन मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं। उनके पास सामर्थ्य, तो उन्हें बना लो, एक धर्म बना लो भाई, कम से कम लोग आ सकें। अगर धर्म का बोर्ड, जैसे कि सोसाइटी बनाना मजबूरी है, मुझे काम करना है, अच्छा तो मैंने कंपनी बना रखी, सोसाइटी नहीं तो कंपनी से बना तो रखी। तो उसी तरीके से ऐसे काम करने के लिए ऐसी चीजें खड़ी करनी पड़ती हैं। लेकिन यही सब चीजें जब खड़ी की जा रही होंगी, तो ऐसा हुआ होगा कि अमेरिका सरकार को ऐसी प्रतीति हुई होगी कि ये तो यार धीरे धीरे एक धर्म खड़ा हो रहा है हमारे देश में। हमारी बाइबल थी, अभी रजनीश बाइबल शुरू हो गई, तो ये तो धीरे धीरे सब कब्जा कर लेगा, क्योंकि सारे बुद्धिजीवी इसके पास जा रहे हैं और ये लोग भागे चले जा रहे हैं, बहुत पैसा इसके पास आ गया और फिर ये खतरे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने इनके खिलाफ काम करना शुरू किया। तब ऐसा हुआ क्योंकि ओशो कम्यून में ऐसे लोगों को रखा जाता था जैसे जिनके लोगों के घर परिवार नहीं होते थे, ऐसे बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां रहने लगे थे। तो अमेरिका सरकार ने जब इन पे रिसर्च की तो उन्हें पता लगा कि इस तरीके के वहां पे लोग एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। तो ऐसे बहुत से लोगों को ट्रेन करके भेजा गया था कि तुम जाना और किसी तरीके से उस व्यवस्था का हिस्सा हो जाना और कुछ ऐसी उपद्रव करना जिससे हम इन्हें नष्ट कर सकें, कि आपके यहाँ गलत काम, कि इनका गलत काम होता है। अब वही सोचो कि उन्हीं की सरकार के माध्यम से वहां पे लोग आ रहे हैं, और ये तो आज आप लोग नहीं जानते, हिंदुस्तान में क्या ऐसा नहीं हो रहा है, कोई आंदोलन होता है तो सरकार उसको नष्ट करने के लिए अपना सब कुछ जोर लगा देती। अब तो यही पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में भी शुरू हो गई। तो वहां वो तब चलती थी, तो उन्होंने वहां पे कई तरीके के लोगों को भेज दिया। तो ऐसे में ही वहां पे कुछ कत्ल हुए, कुछ चीजें हुई, कुछ लोगों को नुकसान हुआ, कुछ लोगों की जान पे बनाई। उसके बारे में इल्जाम शीला पे लगा, क्योंकि वो डिपार्टमेंट उससे कहीं रिलेटेड होंगे। मेरा मानना है कि शीला ने ऐसा नहीं किया, लेकिन स्थिति ऐसी आई होगी, जब ओशो के सामने स्थिति ऐसी आई होगी कि वहां कुछ ऐसा हुआ, तो वही ओशो को भी अब सब चीजें नहीं पता होती। ऐसे में उनको ये लगा होगा कि यार ये कैसे हुआ, भाई जांच करो। जब जांच किए पुलिस ने, तो पुलिस को अगर उनकी व्यवस्था गिरानी हो तो जांच में क्या दिखाएंगे कि आपके यहाँ जो इंडोनेशिया से एक आदमी आया था वो ऐसा अपराध कर रहा था, क्या इससे व्यवस्था गिरती है? नहीं। तो व्यवस्था तो तब गिरती है जब आपके सचिव ने ऐसा किया, जब आपके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये चीजें हुई। इसलिए शीला फंसी, नींव हिलाना। शीला को इसलिए फांसा गया। मैं तो शीला को बिल्कुल बेगुनाह सिद्ध कर रहा हूं। बाकी सारी बातें फिर, जैसे ओशो ने भी कई बार ऐसे प्रवचन बोल दिया कि जब भाई इल्जाम तो शीला के ऊपर निकला, तो प्रश्न तो ओशो के सामने भी आया होगा ना। अब ओशो ये कहते नहीं शीला तो बेकसूर है, तो लोग कहते फिर शीला को छुड़वाओ, फिर अमेरिका से पंगा लो भाई। और निश्चित ही जो चीज कानून में सिद्ध हो गई उसे मानना पड़ता है। तो स्वामी जी, मैं एक मिनट पूरा बोल लूं इस पे, फिर तो कानून में भी जो सिद्ध हो गया वो मानना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में ओशो ने ये स्टेटमेंट दिया था कि भाई शीला बचपन से इसी तरीके की मानसिक रोगों से भी ग्रसित रही जब वो मेरे पास आई, और मानसिक ग्रसित लोग आते हैं, बहुत आते हैं। तो हो सकता है कि शीला ने किसी वक्त इस तरीके की चीजें कर ली हो उन रोगों की अवस्था में, कि जो लोगों को जहर देने का काम कर लिया अनजाने में, कि वो एक खास अवस्था के तहत ऐसे दे देती थी, उसको पता नहीं लगता था। तो ये सारी बातें जब ओशो की स्टेटमेंट है, तो लोग तो फिर ओशो की इस बात पे ही ज्यादा बात मानेंगे कि शीला जो है इस तरीके से कर ली होगी। लेकिन जहां तक पूरी बात समझ में आती है, अमेरिका ने तो तबाह किया ओशो को,
अगर शीला ने तबाह किया होता तो मैं ये कह सकता कि अगर अमेरिका सरकार मानती कि शीला गलत है तो वो ये कह सकती थी सर नो प्रॉब्लम, यू आर गुड, ये हो गई गलत हो गई, आप अपना सिस्टम चलाओ, कम्यून चलाते रहो, हम बर्बाद करो अमेरिका को। लेकिन उन्हें तो ओशो को बर्बाद करना था। किसी का एक हाथ गलत हो गया तो इसलिए अब शरीर थोड़ी ना हम सूली पे चढ़ा देंगे, लेकिन अगर हाथ का बहाना लेके हम सूली पे चढ़ा रहे हैं शरीर को, इसका मतलब है हाथ कसूरदार नहीं था, कसूरदार तो शरीर था। शरीर से दिक्कत हो रही थी सिस्टम को, वो It तो ओशो means से दिक्कत हो रही थी। उस वक्त ओशो को भी नहीं समझ में आया होगा कहीं ना कहीं कि देखो, क्या जब बहुत कुछ चलता है तो Situation- समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा। हम्म, कई बार मेरे साथ भी ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जिनको कभी भविष्य में मैं बयान करूंगा, तो समझ में लोगों को नहीं आता कि हो क्या रहा। साजिश हो रही होती थी, लोगों के सामने कुछ और पेश किया जा रहा होता है। जैसे कुंभ के दौरान मेरे खिलाफ कितने लोग उठ खड़े हुए, अभी वो कहाँ हैं? सबको शौच आई हुई है, सब साफ करने में सब खेतों में अपने लोटों के साथ घूम रहे हैं। होता है ना, एक साजिश खड़ी हो जाती। बहुत साजिशें हो गई, केवल भाई पता नहीं कौन कौन जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कोई नेक काम नहीं किया होगा, उन्होंने मुझे नेक काम के आधार पर रोकने में पूरी ऊर्जा लगा दी। आप समझो ना कितना नेक काम था शशांक को रोकना, और कितनी वहां आपको मालूम है जिस समय मैं कुंभ वहां करा रहा था लगभग 1000 तो रेप हो गए थे वहां ऋषिकेश में कुंभ की वजह से। और क्या, अब तो उन्हें तो पता ही नहीं है अभी, बना और बवाल हो गया। तो मैं बता रहा हूं, थोड़ा हिस्ट्री निकाल ले। खैर, कहने का अर्थ ये है कि ये होता ही होता है। ये तो मैं शुरू में ही आपको बता चुका कि जब कोई भी शुभ काम होता है तो अशुभ शक्तियां अपनी पूरी फोर्सेस के साथ काम करती हैं, और वो मैटर के आधार ही पे करती हैं। मैटर का आधार बहुत मजबूत है, वो दिखता है, लेकिन अंदर का भाव, अंदर की सोच, करुणा, बुद्धत्व किसको दिख रहा? किसी को नहीं दिख रहा। अगर ओशो ये कहें कि ये लोग 5 आदमी मैं दे रहा हूं, ये मैं बुद्धत्व बना दिए, और ये भाई 5 आदमी मर गए, इनका केस कैंसिल कर दो, ये 5 बुद्धत्व के आधार पे, क्या होगा? लोग कहेंगे पहाड़ में क्या तुम्हारे बुद्धत्व का में कोई पता नहीं, 5 मरे वो पक्का, तो सूली पक्की। तो इस तरीके से ओशो के खिलाफ बहुत तरीके की कंट्रोवर्सीज होती चली गई। वो सब एक तरीके का कम्युनिकेशन गैप्स हैं, जिनको मैंने पहले ही आपको कहा कि कुछ सोशल लॉज होते हैं, कुछ लीगल लॉज होते हैं, कुछ भक्तों के लॉ होते हैं, कुछ स्पिरिचुअल लॉ होते हैं, और ये सब लॉ अपनी जगह ऑनेस्टी से काम करते हैं, और इसी ऑनेस्टी से ये विरोध पैदा होता है। उसी ऑनेस्टी से ये विरोध पैदा होता है। हाँ, आप बोलो बेटा, क्या कह रहे थे? आंसर आपने दे दिया। तो इसीलिए कहता हूँ कैन वी रुक से जाया कि शीला को उन गुनाहों की सजा मिली जो उसने नहीं किए? करो। नहीं, शीला को किसी गुनाह की सजा नहीं मिली, बल्कि शीला को जो मिला वो उसकी आत्मिक उन्नति के लिए जरूरी था। मोह से मुक्ति होने के लिए ये सब जरूरी था। शीला यात्रा कर गई, शीला बहुत अच्छी यात्रा कर गई, और आज वो जहां बैठी है, यदि वो मरेगी तो पूर्ण मुक्ति के साथ जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि अंत भला तो सब भला। वो अंत बेहतर उसका जीवन का हुआ, वो उसको रिजल्ट, उसको परिणाम जो मिल रहा है उसकी ऑनेस्टी का मिल रहा है, उसने जो दिखाई। बाकी लोग तो आज भी अपने आश्रमों को हिट करने के चक्कर में पड़े हुए, लेकिन उसे ना आश्रम हिट करना, ना कुछ हिट करना। उसके लिए ओशो तब भी थे जब वो साथ में थी, जब वो नहीं थी तब भी थे। जीवित रहते भी वो उस तरीके के नियम का पालन करती थी जो उसको दिए गए थे, जिसमें एक लीगल नियम का भी पालन करती थी जो दिया गया था। आपको मालूम है कि चाणक्य के जीवन में एक उल्लेख है, चाणक्य के जीवन में एक उल्लेख है कि वो बहुत सारे जासूस रखते थे जो सबके पीछे लगा देते थे कि भरोसा नहीं कौन साला पलट जाए। जितने भी चाणक्य के लोग थे, काम करने वाले, उनके निगाह सबके पीछे उन्होंने एक मतलब जासूस लगा रखा था।
ठीक है। और इस चीज की अतिशयोक्ति है कि एक जासूस उन्होंने अपने पीछे भी लगा रखा था, एक गुप्तचर ऐसा भी उन्होंने नियुक्त कर रखा था जिससे कह रखा था कि एक गुप्तचर मेरे पीछे भी लगा दे, मेरा भी भरोसा नहीं कहीं मैं गलत निर्णय ले लूं। ये अतिशयोक्ति है। उसी तरीके से बात कहें तो मैं कह सकता हूं कि शीला अतिशयोक्ति है कि जिससे ओशो ने कहा कि तुझे ये नियम का पालन करना है, तो उसने लीगल नियमों के लिए इनसे भी लड़ाई लड़ ली, लीगल लॉज के तहत इनसे भी लड़ाई लड़ ली। कभी कभी किन्हीं बातों पे लड़ाई तो नहीं, लेकिन ये मुझसे करती है तर्क वितर्क, कभी कभी करती है, लेकिन वो वही तर्क वितर्क होते हैं जो मैंने कहे होते हैं। जैसे कभी कभी मैं कह देता हूं कि भाई देखो, इस बार इस काम से संबंधित हम लोग ऐसा करेंगे कि ज्यादा लोगों में चर्चा नहीं करेंगे, ये काम कर लेंगे, फिर लोगों के बीच लाएंगे। अब मेरा स्वभाव ऐसा, मैं कभी भी बैठ जाता हूँ, चर्चा कर देता हूँ, तभी मुझे टोक दिया, स्वामी जी आप ही ने कहा था कि इस बार नहीं करेंगे, तो मैं आपको याद दिला रही हूँ कि ऐसा कहा था, तो रुकेंगे कि करेंगे? फिर मुझे ही नहीं, मैंने कहा देखो यार अब हम कर दे रहे हैं, तो कहते ठीक है भाई, वो भी आपने कहा था तो हम याद दिला रहे हैं, अब आपकी मर्जी ये कर दो, तो इसमें भी साथ में। हमें बात समझे? तो ये भी एक ऑनेस्टी होती है कि हमने जो आपको कार्य सौंपा उसे आप कार्य करें। जैसे एक कार्य मैंने इसको है, उसकी कॉन्शियस में है, वो कहती है मैं कोई भी बात आपसे छुपाऊंगी नहीं, किसी की भी हो, और ये मुझे सब बात बता देती। तो कई बार कुछ ऐसे लोगों की बात बताती जो निकट के रहने वाले, उन्होंने इससे कही होती है, देखा होता स्वामी जी को मत बताना, ये बता देती है, तो लोग कहते हैं चुगलखोर। वो चुगलखोर नहीं है, वो तो सहजता से बात रख देती, क्यों मेरी इतनी समझ तो है कि मैं समझ सकूं कि चुगलखोरी क्या हो रही, कि क्या सच्चे से कही जा रही, लेकिन आरोप तो इस पे लग जाता है। तो कई बार अपने नियमों को बहुत शुद्धता से पालन करने के कारण भी कई लोगों की निंदा का शिकार हो जाता है जी। लेकिन निंदा अगर अपने निकट के लोगों से, आपके कार्यस्थल से, आपके समाज से आती हो, जिससे आप पूरी तरीके से कनेक्टेड हैं, तो निश्चित जानिए वो निंदा आपको उस समाज, उस व्यवस्था, उस संबंध, उन सबसे मुक्त करने में सहायक हो जाती है। मुक्ति का ये भी एक मार्ग है। ईमानदारी, इसीलिए मैं कहता हूं ऑनेस्टी बड़ा अच्छा ढंग है मुक्त होने का। आप जैसा सोचते हो वैसा कहना शुरू कर दो, मुक्त हो जाओ। वो चाहे कार्यस्थल में कहो, चाहे परिवार में कहो, चाहे संबंधों में कहो, सीधे सीधे कहो मुक्ति संभव। और इससे संबंधित प्रश्न लगभग शीला पे चर्चा हो गई। मैं अंत में यही चीज कहूंगा कि शीला बेगुनाह सिद्ध होती, लेकिन चिंतन का विषय ये इसलिए था, मैंने खुद उठाया क्योंकि हम एक कम्यून की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सी चीजें ऐसी सतह उठती हैं, इसीलिए जब कभी ऐसा उठे, मैंने ओशो की गलतियों से, मैंने ओशो को गलतियां बोलता हूं कि वो आध्यात्मिक लेवल पे लोगों से भी कुछ गलती हो जाती। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं हर चीज को ओपन रखूं। मैं तो किसी साधना पद्धति, किसी विशेष रूप से कुछ बातें ना तो कर रहा हूं, और करूंगा तो छुपाऊंगा नहीं। मैं छुपाना नहीं चाहता। मैं ये सब चीजें समझ गया हूं कि ये सब चीजें सहजता से घटती हैं और इनके जवाब होने चाहिए। ट्रांसपेरेंसी जो है वो सबसे बड़ी अढंग है हर कंट्रोवर्सी को समाप्त करने का और हर तरीके की कंट्रोवर्सी को पॉजिटिव दिशा में ले जाने का। करो कंट्रोवर्सी जितनी कर सकते हो, मेरा तो फायदा ही होगा। मैंने जितना धन ओशो कुंभ में खर्चा किया और उसके माध्यम से जितने लोगों तक ये संदेश पहुंचा कि एक कोई सखा है जो ओशो कुंभ करा रहा, अगर मैं अनुमान करूं तो मैं सच बताऊं, उतना धन खर्च करके मैं इतने लोगों तक प्रचार नहीं कर सकता था किसी भी माध्यम से, जितना मेरा विरोध के कारण प्रचार हो गया। धंधा चोखा है, बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। मेरी ईमानदारी का नतीजा है कि पिछले 5 महीने के अंदर मैं फिर स्टेबल होके एक आश्रम बना रहा हूं। तो इसलिए
प्रचार का उपयोग है। मैं इतना ऑनेस्ट हूँ, इतना ट्रांसपेरेंट हूँ कि मेरे को तो तुम बिना चश्मा लगाए मुझे नग्न देख सकते हो। वो वाला चश्मा वैसे कहीं होता नहीं, लेकिन फिर भी कहीं होता हो तो बिना लगाए मुझे नग्न देख सकते हो, मैं खुद ही पूरा हूँ। तो ये ट्रांसपेरेंसी यदि कोई भी अपने कार्य में रखे तो उसको कोई झंझट नहीं होते। ओशो का इतना बड़ा कार्य जो थोड़ी सी अड़चन में पड़ा, तो मैं यही कहूँगा थोड़ी ट्रांसपेरेंसी की कमी रही। बहुत ट्रांसपेरेंसी दी ओशो ने, फिर भी कुछ ट्रांसपेरेंसी रह गई। मैं इसीलिए कह सकता हूं कि मैं सखा होके आया। निश्चित ही गुरु हो सकता था केवल, लेकिन केवल गुरु से ट्रांसपेरेंसी फिर बनी रह जाती। मैंने इसीलिए सखा कर लिया। गुरु हूं, सखा में दो चीजें हैं, गुरु हूं लेकिन मित्रवत। मित्र के साथ चर्चा हो सकती तो मैं सब चर्चा कर लेता हूं, गुरु का रोल भी निभा लेता हूं। इसलिए मैं ट्रांसपेरेंसी ज्यादा बना पाता हूं। वरना मुझे भी सिखाते तो बहुत लोग हैं मेरे निकट के कि थोड़ी सी अपने आप को रिजर्व रखो तो थोड़ा कीमती हो जाओ, लेकिन मुझे थोड़ी और चीज़ों की कीमत है, इसलिए मैं वैसा वाला कीमती नहीं होना चाहता। तो फिलहाल शीला से बहुत सीखा हमने, शीला से बहुत सीखने की ज़रूरत रहेगी हमारे कम्यून को भी। शीला माँ जहाँ भी हैं उनको मेरे प्रणाम। और शीला माँ, आपके फेवर में कम से कम मैं तो हूँ। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप तक पहुँचेगा ज़रूर, है कोशिश करो पहुँचाओ। तो ये चीज़ मैं आपसे कह देता हूँ कि जिन बातों के जवाब आपके भी जहन में कभी रहे हों ओशो के प्रति, मैंने आज उसको भी देने की कोशिश की। साथ साथ जिन बातों के जवाब लोग आपके प्रति मांगते हैं, मैं फ्यूचर में भी ज़रूरत पड़ने पर देता रहूँगा। आप वो किताब हो जिसको पढ़े बगैर ओशो को समझा नहीं जा सकता। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ कि आप वो किताब हो कि जिसको पढ़े बगैर ओशो को समझा नहीं जा सकता। सबसे निकट आप थे, आप पे क्या बीत रही थी वो सब साधकों को, शिष्यों को समझना चाहिए। यदि आप कहती हो कि ओशो के साथ में कोई लेडी थी, वो प्रेग्नेंट हो गई और ये सब, और ये सन्यासियों को बुरा लगता है, तो ये सन्यासियों की समस्या है। जब एक पुरुष के साथ कोई स्त्री 9 साल तक रहे, प्रेग्नेंट हो सकती है, तो एक महापुरुष के साथ तो 9 साल लगे, ये बड़ा देर हो गई, जल्दी हो जाना चाहिए था। एक पुरुष के साथ 9 साल में जब कोई स्त्री प्रेग्नेंट हो सकती है प्रेम में, तो एक महापुरुष के साथ अगर 9 साल में हुई, तो ये थोड़ा चिंतन का विषय तो सिर्फ ये कि 9 साल क्यों लगे। हुई, इसमें मुझे कोई झंझट नहीं है, मुझे कोई शक नहीं है। ये जिन लोगों को पीड़ा पहुंचाती है, उन्हें अपनी श्रद्धा को रिपेयर कराने की जरूरत है। तो आप सब जिनको पीड़ा होती हो कि शीला ने जो कहा वो ओशो के खिलाफ बोला, तो पहली तो बात ये खिलाफ नहीं बोला, उसने बहुत सही बोला। फिर भी अगर आपको पीड़ा है तो अपनी श्रद्धा को रिपेयर करवाएं। Audio Jungle.